थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जैसे कि बहुत टाइम से आप लोग सब यहाँ पे जुड़े हुए हो, बहुत सारे अच्छे लीडर्स यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, राइट। और तो हमने सोचा कि ये जो ई बायोटोरियम का जो सिस्टम है उसका एक टेक्निकल इजीनेस कैसे हो सकता है, मतलब जो चीज मुझे अगर वो चीज अगर मेरे दिमाग में है तो मैं मेरी टीम को आसानी से कैसे समझा सकता हूँ। तो वही आज अगर एक टेक्निकल इजीनेस अगर आपने ये बिजनेस का ये सॉफ्टवेयर का अगर आपने उस चीज को एक पकड़ लिया ना, तो आपको यहाँ पे बहुत जो बिजनेस करने का मजा है ना वो एक अलग तरीके से आएगा। मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कर रहे हो, मान के चलो आपके घर में कुछ चीजें पड़ी हुई है, वो चीजें कहाँ पे पड़ी हुई है, कौन से जगह पे आप उसको ले ले सकते हो, कौन सा इस्तेमाल कहाँ पे आप कर सकते हो। अगर ये चीज आपको पता है ना, तो आपको है ना सारी चीजें वेल ऑर्गेनाइज और वेल प्रॉफिटेबल मिलेगी, राइट। तो उसी तरह अगर ई बायोटोरियम की बात की जाए तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। उसका जो टेक्निकल अगर वो देखा जाए तो अगर हम वो टेक्निकल चीजें अगर वो सारी चीजें देख लेते हैं तो वो काफी हमको फायदे देती है और उसी के हिसाब से हमारा काफी अच्छा सा काम होता है, राइट। तो आज हम एक पूरा ई बायोटोरियम का थोड़ा अलग अलग चीजें देखेंगे, नई प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा देखेंगे, उसके बाद थोड़ा टेक्निकल इजी बिजनेस के बारे में थोड़ा देखेंगे। क्योंकि देखो भाई भाई गुजराती बंदा हूँ, बिजनेस के बारे में तो बात करूंगा ही करूंगा, है ना, क्योंकि मुझे बहुत पैसा पसंद है, आप सब लोगों को पता है, राइट। तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे और फिर थोड़ा टेक्निकल पे चीज पे आएंगे कि अगर ये टेक्निकल चीजों में सिर्फ इतना ही ध्यान अगर हम रखते हैं या हमारी टीम को अगर हम बोलते हैं कि इतना ही अगर हम क्लियर करते हैं तो बहुत मजा आएगा अच्छे से, राइट। मेरा आवाज सबको क्लियर आ रहा है? एवरीवन प्लीज प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, मेरा आवाज क्लियर है क्या? ओके, यस सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। No. Okay, fine. Thank you, everyone. Okay, fine. So we are starting with this session, right? मेरे बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं मेरा ब्रॉन और ब्रॉट अप गुजरात में रहा, प्योरली मैं गुजराती बंदा हूँ। बहुत अच्छे से गुजराती बोलता हूँ, देसी गुजराती बोलता हूँ, राइट। बट बीइंग अ गुजराती मुझे आज पूरा इंडिया मेरे को बहुत पसंद है और बहुत सारी चीज में पूरे इंडिया से बहुत पसंद करता हूँ, राइट। आगे बात की जाए, मेरा एजुकेशन अगर मैं बात करूँ तो मैंने मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, और दैट्स फ्रॉम एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद। ओके। नाउ मेरा अगर मैंने जब मैं कोचिंग कर रहा था तब से मेरे को एक चीज दिमाग में थी कि यार मैं है ना बिजनेस करूंगा। मैं करीबन 2012 की मैं बात कर रहा हूँ कि तब मैं है ना एक मैंने बुक पढ़ी थी, फॉलो एवरी रेमबो बाय रश्मि बंसल। और उसमें जो बिजनेस वुमन एंटरप्रेन्योर की बात की गई थी तो मुझे एक चीज समझ में आई कि भाई देखो पैसा कमाना है ना, तो वो जरूरी नहीं कि एक ही रास्ता हो। पैसे कमाने के अलग अलग बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, राइट। तो मैंने कभी नहीं, मतलब मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं जॉब नहीं करूंगा, ना तो प्राइवेट ना तो गवर्नमेंट। ये मेरे दिमाग में एक पहले से फिक्स था। देखो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं हर किसी की बात नहीं करता, लेकिन मेरे दिमाग में ये फिक्स था कि मेरे को वही करना है। तो 2012 में कॉलेज के टाइम पे मैं कॉलेज के थर्ड ईयर में था और फिर मैंने वहां से मेरे कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया, एक साल तक मैंने फ्री में पढ़ाया, राइट। क्योंकि क्या होता है कि आप हमको जो नॉलेज चाहिए, हमको जो लर्निंग चाहिए, हमको जो स्किल एबिलिटी चाहिए, राइट। तो कभी कभी मैं बिलीव करता हूँ कि आपको फ्री में भी काम करके वो स्किल एबिलिटी अगर आप डेवलप कर लेते हो ना, तो आपको बड़ा मजा आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी आपके साथ यही होगा कि अगर आप आ रहे हो 6 महीने तक, एक साल तक, शायद आपको वो उतना पैसा ना दिखे, डोंट वरी। वो पैसे की बात नहीं है, वो स्किल की बात है। क्योंकि एक साल के बाद, 6 महीने के बाद आपका जो स्ट्रगल है ना, वो स्ट्रगल आपको वो दिखेगा। और वो आप उतनी सारी चीजें सीखे होंगे ना कि फिर आप जब मार्केट में जाओगे तो आपको वो दिक्कतें आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक साल पहले आप जो थे और आज जो हो वो दोनों इंसान में आप डिफरेंट हो, राइट। तो यही चीज मेरे को समझ में आई, मैंने कोचिंग क्लास स्टार्ट किया। वहां से मेरा जो स्पीकिंग है वो स्पीकिंग मैंने इंप्रूवमेंट किया। मैं आज जैसे आपके सामने बोल रहा हूँ, तो मैं पहले जब मैंने बोलना स्टार्ट किया था आज से मतलब करीबन 12 साल पहले, तो वो उतना मेरे लिए इजी नहीं था, लेकिन आज मैं काफी फ्लुएंट अच्छा सीखा हूँ और अभी भी मैं सीख रहा हूँ, राइट। तो मैंने कोचिंग क्लासेस चलाए। उसके बाद लॉकडाउन आया और फिर मेरे को एक चीज समझ में आ रही थी, तो उसी वक्त मेरे को 6 साल के बाद मेरे को वहां पे समझ में आया था कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां पे मेरी टीम बने, राइट। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 2018 में स्टार्ट किया। कुछ एक दो अलग अलग कंपनी का मैंने स्टार्ट किया, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ये वो चीज नहीं है जो मैं चाहता हूँ, राइट। मैंने दो तीन अलग अलग कंपनी में देखा, उसका प्लान देखा, उसमें मतलब थोड़े टाइम मैंने काम भी किया,
लेकिन होता क्या है, इंसान हर वक्त ये सोचता है कि उसके पास 24 घंटे है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, हर इंसान के पास 24 घंटे, 24 आवर्स इज दैट। अब ये 24 आवर्स के अंदर उसको पैसा कमाना है। अब ये 24 आवर्स के अंदर या तो वो बंदा 500 रुपया कमाए, या तो वो बंदा 2000 कमाए, या तो वो बंदा 5000 कमाए, या 5 लाख कमाए। उसको डिसाइड करना है कि मेरे को वो 12 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर मेरे को कितना पैसा चाहिए। राइट, तो जब मैंने अलग अलग कंपनी का मैं अगर प्लान कंपेयर करने जाता हूँ, तो मेरे को एक चीज समझ में आ रही थी कि बाकी की कंपनियों में अगर मैं काम करने गया, मैंने उतना ही टाइम दिया, वहीं पे 24 घंटा दिया, तो मेरे को कितना परसेंटेज मिलेगा, तो 4 या 5 परसेंटेज मिलेगा। मेरे को उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। तो देन ई बायोटोरियम मेरे पास आया। राइट, अगर मैं आज भी लोगों को बोलता हूँ कि अगर पहला कंपनी का मेरा ई बायोटोरियम होता, तो मैं कहीं और पे जाता नहीं। राइट, तो फिर ई बायोटोरियम आया और मैंने ई बायोटोरियम को स्टार्ट किया 12 मार्च 2021। मतलब कुछ ही सिर्फ, मतलब अगर आप मान के चलो यार, 9 दिन के बाद मेरा यार यहाँ पे 3 साल खत्म होगा। राइट, बट ये 3 साल के अंदर मेरी जो जर्नी रही है, मेरा जो सक्सेस रहा है, और मैंने जो लर्निंग रहा है, मैं जो लोगों से मिला हूँ, राइट, दैट इज रियली ट्रेमेंडियस। आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये कंपनी मिली। अगर आज लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि यार, अच्छा नई नई कंपनी, मतलब नई नई कंपनी है, नहीं भाई, अब ये 3 साल पुरानी है मेरे लिए, बहुत सारे लोगों के लिए 4 साल पुरानी भी है। राइट, तो ये मैंने जो चालू किया ई बायोटोरियम, राइट, अगर मैं बात की जाऊँ कि आज मेरा 50,000 से प्लस का टीम है, दैट कुड बी अबाउट 60,000 प्लस। राइट, ओके, तो मेरा इतना टीम है। मेरा बिजनेस आज तेलंगाना, आंध्रा, ऑल बिकॉज ऑफ सुधीर सर का, वेंकट सर, कसानी राजू सर, प्रशांत सर, किस्ता रेड्डी सर, बहुत सारे लोग हैं। राइट, ये सारे लोगों की वजह से तेलंगाना, आंध्रा में मेरा सलमान सर, राइट, बिजनेस डेवलप हुआ है। कर्नाटका में, राइट, एक मेरी अलग से टीम चल रही है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और बहुत सारे अलग अलग स्टेट है। राइट, भुवनेश्वर की अगर मैं बात की जाए, तो भुवनेश्वर में भी हमारा काम चल रहा है, उड़ीसा में काम चल रहा है। राइट, तो अलग अलग ये सारा काम चल रहा है मेरा आज बिजनेस के अंदर। वही मैं चाहता हूँ कि आप जो बिजनेस डेवलप कर रहे हो ना, आपके लिए एक सिटी नहीं है यार, इसको एक्सपांड करो। राइट, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आया, और मैं क्यों हर बार मैं यही चाहता था, मेरा जब स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, राइट, कि ऐसा तो नहीं था कि पहले दिन मेरे को सक्सेस मिल गई। तो मेरा जो स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, तब भी मैं क्लियर था कि भाई एक ऐसा बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आज अगर मैं एक जगह पे कर रहा हूँ, राइट, बट आने वाले टाइम पे ये होगा कि मैं उसको हर जगह पे से बिजनेस में कर पाऊंगा। तो एक ही है वो चीज पॉसिबल है। राइट, तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस डायरेक्ट सेलिंग। मैंने ई बायोटर्न स्टार्ट किया, मैंने उसको पकड़ के रखा। राइट, मेरी जर्नी बहुत एक स्ट्रगल वाली थी, अप डाउन रोलर कोस्टर की तरह थी, लेकिन मैंने एक ही चीज, मैं मेरी टीम को भी बोलता हूँ, मैं हर किसी को बोलता हूँ, बस आपको बिजनेस में टिके रहना है। यू हैव टू स्टे इन दिस बिजनेस, वॉट एवर द कंडीशन इज दैट। क्योंकि अगर आपके आपने ये बिजनेस में टिके रहे ना, मैं एक एग्जांपल के साथ बोलता हूँ कि एक पेड़ है, एक पौधा है, पौधा छोटा सा पौधा है, प्लांट है। अगर वो प्लांट को आपने एक जगह पे 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक रख दिया ना, तो वो जाके बड़ा होगा। लेकिन क्या करोगे आप, वही पौधे को, जो प्लांट है, प्लांट को उठा के 1 महीने के यहाँ पे रखा, फिर दूसरे महीने दूसरी जगह पे रखा, या तीसरे महीने तीसरी जगह पे रखा, इट विल नेवर गोन अ बिग बिग ट्री। ये सिंपल सी चीज मेरे को पता थी, एंड आई स्टे ऑन दिस बिजनेस। ओके, अगर बात की जाए अभी, मेरा दिसंबर 2024 का गोल है 1.5 करोड़ इनकम फ्रॉम ई बायोटरी, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू एवरीवन, yesterday I crossed 60 lakhs. Yesterday I crossed 60 lakhs. I have 10 months to go, and in 10 months के अंदर मेरे को और 90 लाख क्रिएट करना है, and that's what I'm going to work hard and hard and hard in this business. Right, that is all my goal is that. Okay, now आगे बात करते हैं। अब हम जो पहले प्रोडक्ट के बारे में जाते हैं कि नई नई प्रोडक्ट क्या हमारे लिए अपडेट हुई है, तो अगर बात की जाए, तो हमारा एक ये जो अपर बॉडी रिलीफ पेड लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर आई रिलीफ हेयर, गले के लिए, आपके सर के लिए, आपके एंटी स्नोरिंग पेड और एंड टोपी। राइट, एक हेलमेट कैप, ये आपको मिलता है, और उसका प्राइस है 5390, और उसका जो पॉइंट सिस्टम है दैट इज 25 PV। राइट, तो ये आपका अपर बॉडी हो गया। राइट, उसके बाद कंपनी ने जो लॉन्च किया वो है मिडल बॉडी।
तो उसमें अगर आप देखो तो इस तरीके से आपको एक पूरा एक सेटअप यहाँ पे मिल रहा है, राइट। उसका जो प्राइस है 11,990, राइट। और उसका सॉरी जो पीवी है वो 100 पीवी है, नॉट 25 पीवी, इट्स 100 पीवी, राइट। तो ये एक नई जो प्रोडक्ट हमारी लॉन्च हुई अभी, राइट। दूसरा जो अगर पैकेजेस देखा जाए तो लोअर बॉडी, जिसमें आपको थाई पैड मिलता है, स्लीपर्स मिलते हैं, राइट। आपको नी पैड मिलता है और आपको लेग पैड मिलता है, राइट, फुट पैड मिलता है। तो ये आपका पूरा एक जो आपका लोअर बॉडी के लिए हो गया। एक और जो चीज आपको मिलती है वो है अपर बॉडी पर बैक साइड और बेली पैड, तो ये आपको मिलता है। ये आपका लोअर बॉडी, तो ये दैट इज अगेन अ न्यू प्रोडक्ट ओवर हियर नाउ। अगर दूसरी बात की जाए तो दैट इज ऑलवेज 20 लीटर वाटर एनर्जी पेड, जो आपको 2 क्वांटिटी में मिलता है। दैट इज प्राइसिंग ऑफ 3790 एंड द पॉइंट सिस्टम इज 13 पीवी, राइट। ये आपको यहाँ पे मिलता है। ओके, ये आपका चेयर सीट रिलीफ पेड ये आपको मिलता है। अच्छा, यहाँ पे अभी ये जो आपको मैं फोटोज भेज रहा हूँ उसका मैं फोटो आपको मैं डिजिटली आपके आप पे सेंड भी कर लूंगा, राइट। आपके टीम मेंबर्स के टीम लीडर के थ्रू आपको मिल भी जाएगा। ओके, बिकॉज ये चीज क्या है आपको याद रखनी पहले जरूरी है, राइट। तो जब भी आप किसी को दिखाना है आप इजिली उसको किसी को दिखा सकते हो, राइट। तो दैट इज द व्हाट। ओके, नाउ कार सीट जो पेड आपको मिलता है 2 क्वांटिटी, दोनों आगे की जो चेयर है उसके लिए आपको मिलता है, जो 100 पीवी का है, अप्रोक्सीमेटली 100 पीवी पॉइंट सिस्टम है उसका, राइट। इसके भी आप अगर फोकस करो तो इसका भी बहुत अच्छे से आप लोगों को दे पाओगे, क्योंकि आज हर किसी के पास गाड़ी है, राइट। या डेफिनेटली। एंड अनदर थिंग इज योगा मैट, राइट, ये भी आपको मिलता है। तो ये सारे जो आपको एक जो नए अपडेटेड प्रोडक्ट्स आपको मिले, राइट। अब यहाँ पे आप ये रीपर्चेस में या फिर किसी को एक कस्टमाइज प्रोडक्ट की तरफ ही चाहिए तो वो उसको ले सकता है, लेकिन जो हम बेसिक जिस पे फोकस करते हैं हम इसकी बात करते हैं। तो हमारा पहला सेमी किट है, जो सेमी किट के अंदर हमको वाटर एनर्जी पेड मिलता है, एक रिस्ट बेल्ट मिलता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट हमको पहले मिलती थी, लेकिन अभी क्या हुआ है, कंपनी ने ये दोनों प्रोडक्ट के साथ साथ एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की, दैट इज अ ब्रेसलेट। ओके, तो ये ब्रेसलेट मिलता है। अब इसमें जो प्राइसिंग है अगर बात की जाए तो जो मिनी क्वांटिटी है, इसमें मिनी साइज है, उसका प्राइस है 3690, और इससे एक थोड़ा बड़ा यानी कि माइक्रो साइज है आपका 4490 का। ये हमारा सेमी किट है जो हमने पहले से इस पे हमने फोकस किया था। मिनी किट का जो 13 पीवी है, माइक्रो किट का 25 पीवी है, राइट। ओके, यू नो द डिफरेंस कि अगर पीवी ज्यादा होंगे तो हमको कितना बेनिफिट होगा, ये अभी हमको थोड़ा समझ में रख सकते हैं, राइट। बट बिजनेस का यहाँ पे मैं आपको बताने का एक ही चीज बता रहा हूँ। पहले ऐसा था कि हमारे पास एक लिमिटेड प्रोडक्ट स्टॉक था, बंदे को अगर कुछ भी चीजें लेनी है तो उसको वही लेनी पड़ती थी। लेकिन आज सामने वाले कस्टमर के पास बहुत सारी चीजें हैं, वो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये ले सकता है, राइट। एंड ही कैन स्टार्ट द बिजनेस एनी हाउ। मतलब हमारी कंपनी कैसा बिजनेस है यार, मतलब समझो यार, 3700 रुपये के अंदर हमारा बिजनेस स्टार्ट। ओके, राइट। आगे बात करते हैं थोड़ा हेल्थ इन्वेस्टमेंट नाउ इन फुल किट। तो हमारी फुल किट में हमको क्या क्या मिलता है, हमको मिलता है वाटर एनर्जी पेड मिलता है, ब्रेसलेट मिलता है, राइट, मैट्रेस मिलती है, और ये हैंड बेल्ट मिलता है। मतलब वो जो सेमी किट में था उसके अंदर एक बड़ी सी मैट्रेस आ जाएगी, राइट। अब इसमें जो है कंपनी ने 3 अलग अलग नई क्वांटिटी लॉन्च की है। पहली है सेमी डिलक्स, सेकंड इज सुपर डिलक्स, एंड थर्ड इज एक्स्ट्रा प्रीमियम, राइट। तीनों क्वांटिटी के अंदर मटेरियल डिफरेंस है नंबर 1, नंबर ऑफ मैग्नेट का डिफरेंस है नंबर 2, एंड साइज ऑफ मैग्नेट दैट इज अगेन अ डिफरेंस। मतलब तीन चीज अलग है। आप कोई भी आपको पूछे कि क्या डिफरेंस है, तो पहला चीज मटेरियल अलग है, अंदर जो यूज किया गया मटेरियल वो तीनों का मटेरियल अलग है, नंबर 1। फैब्रिक अलग है, नंबर 2। ओके, उसके अंदर जो मैग्नेट्स है उसके नंबर ऑफ मैग्नेट्स और साइज ऑफ मैग्नेट्स ये तीनों में अलग अलग है। तो दैट्स हाउ उसी हिसाब से ये सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाई गई है, राइट। उसमें आपको इंसान किसी को भी कस्टमर को दो तरीके से मिलता है, सिंगल किट मिलती है, डबल किट मिलती है, राइट। सिंगल किट का प्राइस अगर देखा जाए तो 7790, डबल किट का प्राइस है 122290, राइट। सुपर डिलक्स 8890, 15590, राइट। और एक्स्ट्रा प्रीमियम की अगर बात की जाए तो 10190 एंड 818390, राइट। तो ये आपका ये पूरा फुल किट हो गया। ओके, फाइन। एक और जो नई चीज हमारी कंपनी ने जो लॉन्च किया वो है साइबरमैन सॉफ्टवेयर। हमारे जो डिजिटल डेटा है, मतलब कंप्यूटर का ले लो या मोबाइल का ले लो, राइट। हमको पता नहीं है, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। आप कभी किसी का आपका इंटरनेट चालू है, आप किसी से बात कर रहे हो और किसी को बोल रहे हो यार
आरआरआर मूवी देखनी चाहिए, आरआरआर मूवी देखनी चाहिए, आरआरआर मूवी देखनी चाहिए। एंड सरप्राइजली क्या होगा पता है, जब आप अपना यूट्यूब खोलोगे ना तो आपको यूट्यूब पे पहला आरआरआर मूवी दिखेगा। तो मतलब जब हमारा नेट चालू है, हम जो बोल रहे हैं, राइट, वो वॉइस सिस्टम के हिसाब से, वो पूरा सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो पूरा है ना, वहां पे एक डेटा सिंक्रोनाइज हो रहा है। तो ठीक उसी तरह क्या होता है कि कभी हमारे मोबाइल में कोई किसी का कोई मैसेज आ गया, राइट, अगर हमारे पास मोबाइल नहीं, किसी बच्चे के पास मोबाइल है और जाने अनजाने उसने वो लिंक पे क्लिक कर दिया, राइट, और वो लिंक पे क्लिक करने के बाद उसका पैसा कहाँ पे चला गया कुछ पता ही नहीं चलेगा, राइट। तो ऐसी जो अनवांटेड चीजें होती है, वो अनवांटेड चीजों के लिए हमारे पास ये साइबरमैन एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, जो आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया तो मतलब एक दरवाजा हो गया, एक लॉक हो गया, लाइक बिना आपकी मर्जी से वो लॉक कभी खुलेगा ही नहीं, वो कभी पैसा ट्रांसफर होगा ही नहीं, मतलब आपका जो डेटा है वो डेटा डिजिटली सेव रहेगा, राइट। दैट इज अबाउट ऑल साइबरमैन सॉफ्टवेयर। बहुत सारी चीजें आप इसका यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, राइट। आगे बात करते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ईवी स्कूटी। आज के टाइम पे सब लोगों को जैसे पता है कि जिस तरीके से मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक का जो एक क्रेज है, राइट, क्रेज नहीं मतलब नीड है यार, मतलब इतना शांत है, पॉल्यूशन कम है, वो सारी चीजें है, तो हमारी कंपनी ने भी यही चीजें लॉन्च की। अब कोई मेरे को पूछेगा कि प्रकाश यार, अगर बात की जाए तो मैं कहीं और से भी स्कूटी ले सकता हूँ, नंबर वन, राइट, पर मैं और से भी स्कूटी ले सकता हूँ, तो मैं ई बैटरियम से क्यों लूँ, राइट। तो मैं उतना ही कहता हूँ कि भाई, तू अगर बाहर से लेगा तो भी तेरे को 1 लाख रुपए देने हैं, ई बैटरियम से लेगा तो भी तेरे को 1 लाख रुपए देने हैं, बट बाहर से लेने के बाद तेरा बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे लेने के साथ ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। दैट इज अ ग्रेट पार्ट ऑफ दिस फीचर्स, राइट। तो दैट इज अबाउट ईवी स्कूटीज, राइट, जो अलग अलग प्राइसिंग में है, पॉइंट्स के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो सभी के 600 पीवी है, राइट, और वो आपके सरप्राइज बोनस के हिसाब से काउंट होगा। तो मतलब 600 पीवी यार, आप मान के चलो एक स्कूटी भी आपने एक तरफ सेल किया है और आपके कुछ सरप्राइज पॉइंट पड़ा है, तो 6,000 रुपीज आपको मिल रहे हैं, राइट। आगे चलते हैं। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर अ नाउ डेज, एंड दैट इज अ पेनेसिया वाटर मशीन, राइट, जिसकी प्राइस है 44990, राइट, 350 पीवी, राइट। अब इस पे तो मैं बात करने जाऊँ ना तो बहुत बड़ी चीजें हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट जो कंपनी ने नई नई सारी प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च की है, राइट। अब आते हैं बिजनेस वर्किंग के। बिजनेस वर्किंग में अगर बात की जाए तो हमारा बिजनेस वर्किंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 150 पीवी का, 3 प्रायर इनकम जो हमको यहाँ पे मिलती है, प्रायर इनकम, उसके बाद भी और कुछ इनकम मिलती है, लेकिन प्रायर इनकम जिसकी बात की जाए तो अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस और परफॉर्मेंस बोनस। हमारा जो सिस्टम है वो 12 आवर्स क्लोजिंग सिस्टम है, एंड बाइनरी हमारा बिजनेस सिस्टम है, लाइक मतलब लेफ्ट और राइट, ये दोनों का अगर चलता है बहुत अच्छे से, वहां पे हमको जो इनकम मिलती है वो बाइनरी के हिसाब से मिलती है, राइट। तो ये हमारा बिजनेस वर्किंग हो गया, राइट। आगे बात की जाए हमारी डेली इनकम क्या है, तो डेली इनकम में अगर देखा जाए, can you explain what would be additional benefit of? Okay, sir. Right now, what we are talking about is technical session, right? यहाँ पे मैं जो आपको जो अभी शेयर कर रहा हूँ वो उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। बाकी जो चीज चाहिए वो हम अलग से सेशन में डालेंगे। ओके फाइन। यहाँ पे मेरा एक चीज है कि टेक्निकल आप क्लियर हो जाओ, तो इसकी वजह से मैं सिर्फ नॉर्मली प्रोडक्ट्स प्राइस आपको बता रहा हूँ। बिजनेस सिस्टम एक बार मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, नए तरीके से एक रिवाइज करवा रहा हूँ, और उसके बाद हम पूरा टेक्निकली जाने वाले हैं, राइट। ओके, आगे चलते हैं। हमारा डेली इनकम तो अवेयरनेस बोनस इनकम, तो हमारा क्या मिलता है, तो कि जितना भी मैचिंग होता है एनी टाइम जितना भी मैचिंग होता है उसका मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज होता है, ओके। और वही अगर बिजनेस हम सेम साइकिल के अंदर डालते हैं तो हमको अवेयरनेस बोनस भी मिलता है मैचिंग पीवी का 10 रुपीज, एंड फैमिली बोनस मिलता है मैचिंग पीवी का 50 रुपीज। बट इट, अब वो कैसे मिलता है, तो चलो इसका एक थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं। अगर मान के चलो आपके लेफ्ट में किसी ने 25 पीवी का बिजनेस किया, राइट, और 2 दिन के बाद आपने दूसरी साइड में 25 पीवी का बिजनेस किया, तो एक आज किया एक कल किया, राइट, बारी बारी से आया, तो 25 पीवी का मैचिंग हुआ मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज हुआ, तो योर इनकम इज 250 रुपीज। गॉट इट। बट बट अगर यही बिजनेस मैंने जो अलग अलग डाला, मैं एक साथ डालता हूँ, मतलब 25 25 पीवी सेम मोमेंट पे डालता हूँ, सेम साइकिल में डालता हूँ, तो क्या होगा, मुझे 10 रुपीज नहीं मिलेगा, मुझे मल्टीप्लाई बाय 60 रुपीज मिलेगा। 10 + 50, so my income will be 1500, 1500 रुपीज। ओके फाइन। सेम वे अगर 50 पीवी आज डाला, 50 पीवी 2 दिन के बाद 5 दिन के बाद डाला, राइट, तो मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज के हिसाब से मेरे को कितना मिलेगा, दैट वुड बी 500 रुपीज। बट आई एम डूइंग दिस थिंग इन सेम साइकिल, तो वो मेरा हो जाएगा
3000 रुपीज। सेम वे 75 पीवी 75 पीवी मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज के हिसाब से मिलेगा, तो दैट विल बी 750 रुपीज। बट आई एम डूइंग दिस इन सेम साइकिल, so my income would be 4500. Okay, and again I am doing it for 100 pv, then my income would be 1000, but I am doing it in same cycle, तो सेम साइकिल में अगर मैं कर रहा हूँ, राइट, तो माई इनकम इज 6000, राइट। सॉरी, 25,000 ఖర్చు వచ్చింది వితౌట్. okay, yeah, just I was unmuting someone, fine. So that was about all things. Okay, now, okay, ये जो बिजनेस सिस्टम है आपका वो 100 पीवी में 100 पीवी के तक चलेगा। कब तक? वन साइकिल में, 100 पीवी तक चलेगा। व्हाट आफ्टर 100 पीवी? तो आफ्टर 100 पीवी क्या होगा? आपका अवेयरनेस बोनस आपको मैचिंग पीवी के 10 रुपीज के हिसाब से मिलता रहेगा। जितना भी मैचिंग होगा उसके हिसाब से आपको 10 रुपीज में अवेयरनेस बोनस तो आपको मिलता रहेगा। मतलब 200 पीवी होगा तो 2000 रुपीज होगा, 300 पे 3000 रुपीज होगा, 700 पीवी का मैचिंग हुआ तो 700 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज, मतलब आपको 7000 रुपीज मिलेंगे, राइट। वो अवेयरनेस बोनस आपको मिलता रहेगा टिल 1000 पीवी। बट आपका जो फैमिली बोनस है आपको आफ्टर 100 पीवी, तो वो 5000 फिक्स हो जाएगा फॉर एवरी न्यू साइकिल। मतलब मॉर्निंग में साइकिल में भी आपको मैक्सिमम फैमिली बोनस 5000 मिल सकता है, आफ्टर इवनिंग साइकिल में भी आपको फैमिली बोनस 5000 रुपीज यहाँ पे मिल सकता है। गॉट इट? या ओके, नाउ लेट डू सम प्रैक्टिस। अगर मान के चलो आपके एक तरफ में 800 पीवीज पड़ा है जीनियस में, मतलब जहां पे आपका कैरी फॉरवर्ड है 800 पीवीज पड़ा है, और न्यू साइकिल में आपका जीनियस साइड में 100 पीवी आ रहा है, विनर साइड में कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या होगा वहां पे? तो वहां पे आपके लिए ये हो जाएगा कि आपका जो जीनियस पीवी है वो 900 पीवी हो जाएगा, विनर साइड 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका कुछ मैचिंग नहीं हो रहा है, तो आपको अवेयरनेस बोनस और 0 मिलेगा और फैमिली बोनस 0 रुपीज मिलेगा, राइट। अगर मान के चलो फिर से चलो कि अब जो 900 पीवी था वो यहाँ पे आ गया, अब मान के चलो नया बिजनेस क्या आया, नया बिजनेस आया जीनियस में 0 है, विनर साइड में 100 आया, राइट, ये नया बिजनेस आया। तो अभी क्या होगा? आपका जो मैचिंग होगा, तो मैचिंग के हिसाब से क्या होगा, वहां पे 100 पीवी कट हो जाएगा, मतलब जीनियस पीवी 800 पीवी हो जाएगा और आपका अवेयरनेस बोनस हो जाएगा 1000 रुपीज। अब सेम साइकिल में बिजनेस नई जो नई न्यू साइकिल है उसमें जीनियस और विनर साइड में दोनों में नहीं आया, तो आपको फैमिली बोनस नहीं मिल रहा है, आपको अवेयरनेस बोनस मिल रहा है। अब क्या होगा? वही जो जीनियस वाला है, अगर उसमें चलो फिर से एक नया बिजनेस आया, क्या बिजनेस आया? जीनियस में 100 पीवी आया, विनर में 100 पीवी आया, तो अब होगा क्या? 100 पीवी के हिसाब से तो ये 100 ऑटोमेटिकली वो वहां पे कट हो जाएंगे, तो बचेगा कितना? वही जीनियस वाला बचेगा 800 पीवी। लेकिन जो आपका 100 पीवी आया था उसका इनकम में मिलेगा आपको अवेयरनेस बोनस 1000 मिलेगा और फैमिली बोनस आपको मिलेगा 5000 रुपीज, राइट। वही अगर बिजनेस यहाँ से फिर से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कैसा हो रहा है? क्योंकि जीनियस में 100 हुआ, विनर में 500 हुआ। नाउ यू अंडरस्टैंड क्या होगा? 100 800 प्लस 100 मतलब 900, 500 का मैचिंग हुआ, सामने 500 है, तो 900 में से 500 चले जाएंगे, तो अब कितना बचेगा? दैट विल बी 400। ओके, बट जितना मैचिंग हुआ वो मैचिंग का आपको इनकम मिलने वाला है, तो इनकम कैसे मिलेगा? तो आपका अवेयरनेस बोनस 5000 हुआ, क्यों? क्योंकि 5000 500 पीवी का मैचिंग हुआ, 500 पीवी मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज, तो आपका अवेयरनेस बोनस हो गया 5000 रुपीज। अच्छा, फैमिली बोनस 100 पीवी पे कितना मैक्सिमम मिलता है? 5000, तो वहां पे भी आपको 5000 मिला, राइट। अगर मान के चलो चलो फिर से वही 400 पीवी वाला आया, अब फिर से नया बिजनेस क्या आया? जीनियस में 50 पीवी आया और विनर में 600 पीवी आया, तो होगा क्या? वहां पे 450 हो जाएगा, यहाँ पे 600 हो जाएगा, तो 450 और 600 में से जो कट होगा तो 150 पीवी बचेगा, तो विनर साइड में आपका 150 पीवी हो गया। तो अवेयरनेस बोनस आपका रहेगा 4500 और फैमिली बोनस, अब यहाँ पे आप देखो कि न्यू साइकिल में अंदर 50 और 600 था, तो मतलब नया जो मैचिंग हुआ वो ओनली 50 पीवी का मैचिंग हुआ, तो आपका फैमिली बोनस हो गया 2500। और इसी को अगर कैरी फॉरवर्ड के चलते हो, राइट, तो जीनियस में 0 150 पीवी था, जीनियस में फिर से 50 और 250 पीवी आया, तो होगा क्या? यहाँ पे 50-50 के हिसाब से वो कट जाएगा, तो यहाँ पे 350 पीवी हो जाएगा और आपका इनकम हो जाएगा अवेयरनेस बोनस 500 एंड फैमिली बोनस इज 250 पीवी। सो दैट इज सम प्रैक्टिस, लाइक एक आप जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है वो चीज मैंने आपको समझाई, राइट। चलो आगे चलते हैं।
परफॉर्मेंस बोनस की बात की जाए तो अगर आपका 5 एक्टिवेशन लेफ्ट में और 5 एक्टिवेशन राइट में होता है किसी भी प्रोडक्ट का, देन यू आर गेटिंग 3000 रुपीज एक्स्ट्रा। ओके, नाउ देखो मैंने पहले ही बोला था, मैं गुजराती बंदा हूँ, बिजनेस तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, बिजनेस के बारे में बात करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मुझे पैसा बहुत पसंद है। ओके फाइन। नाउ परफॉर्मेंस बोनस मैजिक, अगर आप परफॉर्मेंस बोनस पे अगर फोकस करते हो तो क्या मैजिक होता है वो भी उस पर एक चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, फॉर एग्जाम्पल आपका लेफ्ट में 400 पीवी हुआ, रनिंग पीवी की मैं बात कर रहा हूँ, 400 पीवी हुआ, यहाँ पे 400 पीवी हुआ, मतलब क्या हुआ, 100 पीवी की 4 प्रोडक्ट सेल हुई, यहाँ पे भी 100 पीवी की 4 प्रोडक्ट सेल हुई। ओके, अब समझना सर, अवेयरनेस बोनस आपका कितना होगा, 400 इंटू 400 का मैचिंग हुआ, यानी कि 400 इंटू 10, तो आपका इनकम हो गया 4000 रुपीज। 100 पीवी पे मैक्सिमम पे आपको कितना मिलता है, फैमिली बोनस 5000 रुपीज, तो ये आपका हो गया 5000, तो आपका इनकम कितना हुआ 9000। गॉट इट। बट 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 अगर यही बिजनेस के अंदर सर ज्यादा कुछ नहीं, जस्ट ओनली 13 पीवी ऐड कर लो, जस्ट ओनली 13 पीवी ऐड कर लो, एंड नाउ द सी द मैजिक, क्या मैजिक होता है, हुआ क्या, जस्ट ओनली 13 पीवी। ओके, अगर आप चाहो तो ये 13 पीवी नेक्स्ट साइकिल में भी डाल सकते हो, कितना रुपया आएगा एक्स्ट्रा, 780 रुपीज। 13 पीवी नेक्स्ट साइकिल में डालोगे, राइट, तो आपको कितना आएगा, 780 रुपीज एक्स्ट्रा आएगा, 9000 प्लस 780 रुपीज। बट यहाँ पे अगर ये बिजनेस हुआ तो क्या होता है, नाउ यू सी द मैजिक, एक्चुअली देखना चाहिए तो कितना है, 413 ओके, अवेयरनेस बोनस कितना होना चाहिए, 400 इंटू 10 के हिसाब से 4000 था, तो 413 इंटू 10 के हिसाब से कितना होगा, 4130 होगा। ओके, फैमिली बोनस आपका कितना है, जो यहाँ पे 5000 है तो यहाँ पे भी 5000 है, राइट, दो बोथ साइड सेम। बट एक्चुअली यहाँ पे 4 आईडी हुई, यहाँ पे 4 आईडी का मैचिंग हुआ, अब यहाँ पे 5 आईडी है, ये 4 एंड दिस इज 1, 5, 4 दिस इज 1, यानी कि 5। अब आपको परफॉर्मेंस बोनस मिल रहा है, नाउ यू सी द मैजिक, आपका परफॉर्मेंस बोनस हो गया 3000, एंड दैट्स व्हाई योर इनकम इज 12130, 12000। नाउ यू सी द डिफरेंस, जस्ट ओनली एक एक आईडी एक्स्ट्रा आने से आपका बिजनेस कितना बढ़ गया। नाउ यू सी द डिफरेंस। एक चीज और बताऊं, साइकोलॉजिकल, अगर आप कोई आपको पूछे कि भाई तुमने आज दिन का कितना कमाया, आप बोलोगे 9000, एंड सेकंड वे में आप किसी को बोल रहे हो कि 12000, साला ज्यादा कौन सा लग रहा है, बट ऑब्वियस 12000, बिकॉज हमारी एक साइकोलॉजी है, 10,000 से ज्यादा, सी 9,999 रुपीज भी हमने कमाया ना, स्टिल वो फीलिंग नहीं आती जो 10,000 बोलने में आती है, राइट। तो यार यहीं पे वही चीज है यार, 9000 इनकम ले रहे हो अगर आपने परफॉर्मेंस बोनस नहीं लिया तो, लेकिन आप परफॉर्मेंस बोनस ले रहे हो, योर इनकम इज एवरी डे 10,000 प्लस, every cycle, I am talking every cycle, but you are taking every day 10,000, 10,000, 10,000, 30 times 10,000, your monthly income is 3 lakhs, 3 lakhs, and that is the power of this business, right? So that is what about performance bonus magic. Now हम eBiotom के सॉफ्टवेयर पे आते हैं, राइट, यहाँ पे मैं आपको ये जो चीज दिखा रहा हूँ उससे पहले मैं एक थोड़ा आपको एक सॉफ्टवेयर पे लेके जा रहा हूँ। Okay, now you see the software. Okay, I entered captcha over here. Okay, राइट, यू सी डिफरेंट थिंग, देखो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीजें, ये कुछ बटन है ऊपर जो आपको रेड में दिख रहे हैं, वो कुछ बटन है, उसका एक अलग मीनिंग है। यहाँ पे आपको पहला आपका अवेयरनेस बोनस दिखता है, फैमिली बोनस दिखता है, राइट, परफॉर्मेंस बोनस दिखता है, सरप्राइज बोनस दिखता है, राइट, यहाँ पे टोटल इनकम, राइट, तो दैट इज माई फर्स्ट आईडी, टोटल इनकम इज 50,86,499 रुपीज ओनली। ओके, या दिस इज अ कैरी फॉरवर्ड, मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हो कैरी फॉरवर्ड, दैट इज माय कैरी फॉरवर्ड इज अबाउट वन
1 करोड़ 34 lakhs, no, 13 lakhs 41,000, 13 lakhs 41,000, दैट इज माई कैरी फॉरवर्ड। मतलब इतना पॉइंट्स जो है मेरा वो कैरी फॉरवर्ड है। जब भी मेरा दूसरी साइड में मैचिंग होगा तो मुझे उसके हिसाब से 1 करोड़ 31 लाख रुपीज मिल जाएंगे, डोंट वरी, मेरे को मिल जाएंगे। ओके फाइन। तो ये जो चीजें यहाँ पे आपको दिखती है ये कैरी फॉरवर्ड है, जितना मैचिंग नहीं हुआ है तो उतना पॉइंट्स वहां पे जमा हो गए। कंपनी बोलती है आपका काम हुआ है तो उसका पैसा आपको कभी ना कभी मिलना ही मिलना है, डोंट वरी अबाउट इट। कभी कभी लोग बोलते हैं सर मेरी एक ही लाइन चल रही है, तो भाई देखो मेरी भी बहुत एक ही लाइन चल रही है, राइट, कभी कभी चलती है, डोंट वरी अबाउट इट। मेरा मतलब 1.5 मतलब 1.5 मंथ ईयर्स तक मेरा एक ही लाइन चला था, बट आई वॉज नेवर वरीड अबाउट इट। अरे भाई एक लाइन चल रही है तो चल तो रही है, धंधा तो चल रहा है, वी नीड टू फोकस ऑन सेकंड लाइन ओनली, राइट। सो दैट इज व्हाट अबाउट इट। यहाँ पे ये जो आपको दिखता है वो रनिंग पीवी दिखता है। रनिंग, रनिंग यानी कि अभी 12 आवर्स की साइकिल के अंदर रात को 12 बजे के बाद ये फिर से यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, राइट। फिर से जो नया बिजनेस आएगा वो वहां पे दिखेगा। ओके, यहाँ पे मेरा 2 टू 5 दिख 2 टू 5 पीवी दिख रहा है। तो 2 टू 5 पीवी के सामने मेरी कितनी प्रोडक्ट सेल हुई? 4 प्रोडक्ट सेल हुई है, राइट, वो दिख रहा है। ओके, मेरा यहाँ पे सरप्राइज बोनस इनकम, सरप्राइज बोनस यानी जो मेरे नीचे टीम में कोई भी बंदा पिकअप सेंटर लेता है तो वो पिकअप सेंटर की इनकम क्या, पिकअप सेंटर के बेस पे मेरे को पॉइंट्स मिलते हैं। किसी ने 50,000 का पिकअप सेंटर लिया तो 400 पीवी मिलते हैं, किसी ने 1 लाख का पिकअप सेंटर लिया तो 800 पीवी मिलते हैं, 2 लाख का लिया तो कितना हुआ, हाँ 1600 पीवी मिलता है। और अगर किसी ने 3 लाख का पिकअप सेंटर लिया तो वहां पे आपको 2400 पीवी मिलता है, राइट। तो यहाँ पे मेरा इतना पीवी जमा है, कंपनी के पास जमा है, मतलब मेरा इतना एक तरफ काम हुआ है, दैट इज अबाउट 1,12,000, 1,12,000 मेरा पीवी यहाँ पे जमा है, राइट। और यहाँ पे करंट अभी 12 घंटे के अंदर की साइकिल में जो चल रहा है, रात को 10 बजे ये 0 0 हो जाएगा। सरप्राइज बोनस का जो टाइमिंग है वो 10 बजे का है, तो रात को 10 बजे ये 0 0 हो जाएगा। 800 पीवी है तो यहाँ से 800 पीवी कम हो जाएगा, मतलब इट विल बी अबाउट 1 लाख 1190। ओके, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा सरप्राइज बोनस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मिनी पिकअप सेंटर तो मैंने पिकअप सेंटर नहीं लिया, मेरी टीम का जो पिकअप सेंटर, मेरी टीम में जिस लेकर ने पिकअप सेंटर लिया है मैंने ऑलवेज उसको सपोर्ट किया है, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ रोटेशन तो करना ही है, राइट। तो मैंने मेरी टीम को सपोर्ट किया। देखो ये मैं एक बता रहा हूँ कि एज ए लीडर के तौर पे मैंने किया हुआ है। मान के चलो मैंने किसी एक के पिकअप सेंटर में उसने जो इतना पैसा डाला था उतना कवर करके दिया, फिर मैंने दूसरे को ऐसा ही कवर करके दिया, और अभी आज मैं तीसरे पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने पिकअप सेंटर नहीं, लेकिन मेरी टीम में मैं पिकअप सेंटर लिया है और उनको मैंने वो इनकम के तौर पे हर बार सपोर्ट किया, राइट। डिस्ट्रिक्ट स्टॉकेज बोनस, तो ये चीज यहाँ पे ये डायरेक्ट है। देखो ये जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कोई लोग पूछते हैं कि सर मेरी इनकम नहीं आई, तो पहले क्या करो, राइट, कि सर मेरा इतना एक तरफ में 500 पीवी हो गया, एक तरफ में 400 पीवी हो गया, फिर भी मेरे को इनकम क्यों नहीं आई? तो उसका कहीं ना कहीं अगर उसके दो डायरेक्ट होने चाहिए, एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो उसके अगर वो दो डायरेक्ट होंगे तो आपको यहाँ पे 1 1 दिखेंगे। अगर उसके दो डायरेक्ट नहीं है तो या तो आपको 0 1 दिखेगा या तो आपको 1 0 दिखेगा, राइट। तो ये दो डायरेक्ट होने जरूरी है। तो ये दो डायरेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं तो उसका कोई टेंशन लेने का नहीं, डायरेक्टली उसके आईडी खोल के देखने का, और ऑल माय डायरेक्ट कंफर्म प्रोडक्ट सेल, अगर ये हुआ है तो मतलब समझ लो कि उसको पैसा आना ही आना है। अगर ये नहीं हुआ है तो उसको एक और नई आईडी अपने स्पॉन्सर से डाल के उसको भी फिर वो क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। माई 10 days इनकम इज 1,84,000 एंड माई 30 days इनकम इज 4,77,000, राइट। जो मेरी यहाँ पे वो इनकम दिखती है और ये प्रोडक्ट रिफंड सेल है, राइट। अभी ऐसा हमारे केस में हुआ नहीं, लेकिन मान के चलो किसी ने भी आपकी टीम में, मान के चलो किसी ने भी प्रोडक्ट रिफंड कर दिया अनयूज किए बिना, मतलब अनयूज किए बिना रिफंड कर लिया और कंपनी उसको पैसा वापस कर रही है, राइट, इन दैट केस तो क्या होगा? आपको जो कमीशन ऑलरेडी मिल चुका था, क्योंकि हमारा कमीशन तो क्या होता है, हमने आज आईडी एक्टिवेट किया वो 12 आवर्स में मिल जाता है। लेकिन अगर मान के चलो हमने, तो कंपनी क्या करेगी, उसका जो उसका पैसा वापस ले लेगी, लेकिन हमारा भी, हमारा जो जो कमीशन मिलेगा वो कंपनी भी हमारा कमीशन वापस ले लेगी। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में वो डाल दिया और फिर वो आगे जाके कट होके वो पूरा सिस्टम में आ जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें, अभी जो मेन चीज पे आते हैं वो यहाँ पे आपको जो साइड में जो ग्रे कलर में यहाँ पे दिख रहा है, नेवी ब्लू कलर के अंदर दिख रहा है, उस पर हम थोड़ा बात करने वाले हैं। जिसमें आप देखो तो 1 है, 1 में ए ऑप्शन है, राइट, ए और बी है, ठीक है। फिर 2 नंबर में ए और बी है, 3 नंबर में
आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। ओके, फिर आप देखो जाओ तो 4 नंबर में ABCD ऑप्शन दिए गए हैं, जी तक दिए गए, 5 में भी सेम आपको दिया गया है, 6 में भी आपको AB और दिया गया है। अब ये सारी चीजें क्या है और सारा याद रखना है तो नहीं, सारा याद रखना नहीं है। तो क्या क्या याद रखना है वो सारी चीज मैं आपको यहाँ पे पूरा एक डिस्कस करके आपको बताता हूँ, राइट। चलिए, अगर किसी के पास, देखो आप लोगों के पास पॉसिबल, आप नए इंसान हो और आपके पास पॉसिबल है, तो किसी फैमिली मेंबर का मोबाइल अपने हाथ में ले लो। ये मोबाइल तो, ये तो आपको जो जूम चल रहा है उसको तो चालू रखो, ठीक है। ठीक है, फैमिली मेंबर का किसी का मोबाइल अपने हाथ में ले लो और उसमें आप गूगल क्रोम में जाके अपनी आईडी का लॉगिन करो, पॉसिबल है तो। नया सीखना है तो आपको इजीली वो समझ में आएगा जो मैं आपको यहाँ पे पूरा सिखाने को जा रहा हूँ। ओके, सो नाउ द फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू पर्सन। नए बंदे का रजिस्ट्रेशन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1A में जाना है, 1 नंबर में ए ऑप्शन में जाना है, ठीक है। क्या है उसमें, तो उसमें मेरे को कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, उसमें मेरा नाम इंपॉर्टेंट है, सामने वाले का नाम इंपॉर्टेंट है, उसका मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है, उसका जेंडर मेरे को सिलेक्ट करना है, उसका मैरिटल स्टेटस मेरे को सिलेक्ट करना है, उसका पान कार्ड नंबर मेरे को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद एक नया ऑप्शन डाला गया है कि उसमें आपका पान कार्ड और आधार कार्ड लिंक है कि नहीं, राइट। अगर है तो वो है सिलेक्ट करना है, नहीं है तो वो नहीं सिलेक्ट करना है, राइट। अगर है तो 5% TDS कटेगा, अगर नहीं है तो 20% TDS कटेगा, राइट। और वो देखो, अब नए बंदी का वो चेक करना है तो आप कहाँ पे चेक कर सकते हो, 1B में, 1B में चेक कर लो कि उसका आधार कार्ड और पान कार्ड दोनों का लिंक है कि नहीं, वो आप वहां पे चेक कर सकते हो। और फिर आपको उसका आधार कार्ड नंबर डालना है, राइट। फिर वहां पे आपको और चीजें क्या डालनी है, लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालने का आएगा, फुल उसका एड्रेस डालने का आएगा, बैंक डिटेल डालने की आएगी, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, ब्रांच और IFSC कोड, ठीक है। मैं जब यहाँ पे ये चीज की बात करूँ तो मैं एक और चीज की आपको बात कर दूं जो मैंने सब लोगों को सिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप सब लोगों को, ये एक एप्लीकेशन है, दिस इज अ गूगल लेंस एप्लीकेशन। ये आपकी गूगल लेंस एप्लीकेशन है। अब ये गूगल लेंस एप्लीकेशन का एक बेनिफिट क्या है कि उसमें आप जाके, अगर आपने किसी फोटो को सिलेक्ट किया, ठीक है, आई एम ट्राइंग, हाँ देखो, यहाँ पे आप देखो, अब जैसे ही ये फोटो को सिलेक्ट किया ना गूगल लेंस में, ठीक है, थोड़ा क्लियर विजुअल आ रहा है। लेट मी सी अनदर थिंग। तो जस्ट नॉर्मली क्या होगा मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट किया तो फोटो के अंदर जो टेक्स्ट है ना, वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप उस पर टच करोगे ना, वो उस पर टच करोगे, वो पूरा टेक्स्ट आपका कॉपी हो जाएगा, मतलब आपका ह्यूमन एरर नहीं रहेगा। आपको वो पान कार्ड में देख देख के डिटेल नहीं डाली है, राइट। एनी ऐप अवेलेबल इन गूगल प्ले स्टोर, यस नागरा सर, दैट इज अ ट्रू, राइट। ये आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगी अगर आपके नहीं है, ठीक। बट ये का प्रैक्टिस कर लो। सर मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आपका काम इतना इजी हो जाएगा, इतना इजी, आप बिलीव नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी टीम मेरे को बोलती है सर ये मेरा ये UTR कोड नहीं आया, अब मैं क्या करूंगा पता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, उसका जो फोटो है वो मैं गूगल प्ले स्टोर में जाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा, उसका UTR कोड है उस पर टच करूंगा, मेरे को वो टाइप करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वहां से सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। सो दैट इज अ ग्रेट पार्ट अबाउट इट। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तब आपको ये बहुत काम में आएगा, बट फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस वंस। एक बार प्रैक्टिस कर लिया ना, सर मैं आपको बोलता हूँ 10 मिनट का काम 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, जस्ट ओनली 2 मिनट्स, बट डू वंस प्रैक्टिस, राइट। और अपनी टीम को भी पहले दिन ये सिखाओ, राइट, बंदे को भी लगेगा कि मैं अच्छे लीडर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब आप अपनी टीम को इतनी शॉर्टकट ये सारी चीजें सिखाओ, उसको भी लगेगा यार क्या जबरदस्त लीडर है मेरा, इतना तो मेरे को कभी किसी ने नहीं सिखाया, राइट। वो हम बोलेंगे कि भाई इसलिए तो हम आपको ये बायोटेरी में ला रहे हैं। तो देखो ये इस तरीके का यहाँ पे, जैसे इसका यहाँ पे उसने सिलेक्ट किया हुआ है, तो जैसे सिलेक्ट किया तो ऊपर सर्च, कॉपी और ट्रांसलेट करके ऑप्शन आया, मेरे को क्या करना है, कॉपी करना है।
यहाँ पे 9 to 5 गूगल लिखा हुआ है, तो आप देखो यहाँ पे गूगल लेंस के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 9 to 5 गूगल। तो मतलब इतना आपके लिए सॉफ्टवेयर में ये पूरा इजी हो जाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो जब गूगल लेंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट, तो हमने ये बात कर लिया रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू प्रोसेस और उस न्यू पर्सन। अब ये मैंने जो सारी चीजें आपको लिखी 1 to 10 तक, सिंपल लिखने से बताऊं, और भी डेटा फिलअप करने का है, पर ये जो 1 to 10 तक जो मैंने आपको डिटेल लिखी उसमें स्टार है, रेड वाला स्टार है, मतलब उतना कंपलसरी है, वो नहीं डालोगे तो आपको सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो स्टार वाला नहीं है वो नहीं डाला तो कोई इश्यू नहीं, और जो स्टार वाला है उसको आपको कंपलसरी डालना है। तो आपको इतनी ही चीजें दिमाग में डाल देनी है। अगर आपके सॉफ्टवेयर में एक बार घुस गए ना, तो मैंने 2 मिनट का रजिस्ट्रेशन बोला, आप 1 मिनट में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, राइट। तो दैट इज पॉसिबल। ओके, नाउ रजिस्ट्रेशन हो गया, और नाउ डोंट रेज हैंड, हम बाद में सारी चीजें देखेंगे। ओके, केवाईसी ऑफ न्यू पर्सन, जस्ट अ मिनट। ओके, केवाईसी ऑफ न्यू पर्सन, रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद केवाईसी करनी है। तो केवाईसी के लिए आपको कहाँ पे जाना है, सीए में। अब वहां पे आपको बेनिफिट क्या है, आपको क्या करना है, आपका पान कार्ड अपलोड करना है, आधार कार्ड का फ्रंट साइड अपलोड करना है, बैक साइड अपलोड करना है, और पासबुक और चेक कॉपी अपलोड। ये जो 4 चीजें वो सीक्वेंस में ही है। पहला पान कार्ड, आधार कार्ड फ्रंट, आधार कार्ड बैक, और आपका पासबुक और बैक चेकबुक का फोटो अपलोड करना है। बट तो अगर आपने जो पहले रजिस्ट्रेशन करते हो अगर कोई भी डिटेल गलत डाल दी, और आप चाहते हो कि अब मुझे इसको करेक्ट करना है, तो यू सिंपली हैव टू, राइट। ओके, ओके, या, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको वहां पे जाके आप एडिट कर सकते हो जो आपने डिटेल अगर गलत गलत डाली हुई है रजिस्ट्रेशन के वक्त। तो वहां पे कंपनी आपको एडिट का ऑप्शन दे रही है, दैट यू कैन सबमिट ओवर देयर। और जैसे आप 3A में जाके सबमिट कर दोगे, फिर आपका वो ऑटोमेटिकली, अभी तो क्या हो गया, वो 29 अभी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अब उनके पास वो डेटा चला जाता है, राइट। तो वो वहां से वो अप्रूव कर लेंगे, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट, बंदी का रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका केवाईसी हो गया, अब मुझे उसको एक्टिवेट करना है। देखो, एक्टिवेशन की लिमिट कब तक की है, 10 डेज की। उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, 10 डेज के अंदर उसको अगर एक्टिवेट नहीं किया, और नीचे हमने 10-20 आइडिया लगा दी, तो फिर उसकी आईडी चली जाएगी, उसको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो हमारा वो 10 डेज है, तो अब रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, हमको उससे पेमेंट मांगना है। तो वो क्या करेगा, ऐसे पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजेगा, ठीक है। अब वो पेमेंट स्क्रीनशॉट में क्या क्या चीजें रहेगी, उसका बैंक का नाम रहेगा, ठीक है। फिर उसमें क्या रहेगा, यूटीआर कोड। ये जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसने पेमेंट भेजा है तो उसमें उसका बैंक का नाम देखना है, उसका यूटीआर कोड क्या है वो देखना है, उसका डेट और टाइम, कौन सी डेट को और कौन से टाइम पे भेजा है वो मेरे को देखना है। कितना अमाउंट उसने कंपनी को टाइम ट्रांसफर किया है, उसका पेमेंट अमाउंट कितना था वो देखना है। अच्छा, उसने कंपनी के कौन से अकाउंट में किया, तो कंपनी के आईसीआईसी बैंक अकाउंट में किया, तो वो मेरे को देखना है, राइट। तो ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। ये पेमेंट स्क्रीनशॉट का इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ ये पेमेंट का डिटेल मैंने वहां पे कंपनी में डाल दिया। अब मेरे को सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो मुझे कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, तो वो सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे नीचे जाओगे, तो वो सिलेक्ट ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाओगे कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, राइट। उसमें कौन सी क्वांटिटी चाहिए, अच्छा मुझे कितनी चाहिए। तो एंटर 9 पिन। अगर देखो, अभी मैंने भी एक बार गलती कर दी थी। मैंने क्या किया, 7790 वाली 10 पिन का पेमेंट एक साथ कर दिया। अब सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, वो 9 ही ले रहा है, 10 एक साथ नहीं लेता। तो मेरे को 2 दिन वेट करना पड़ा। 2 दिन के बाद उन्होंने, कंपनी ने मेरे को पेमेंट रिफंड किया, और वो रिफंड करने के बाद फिर मैंने एक टाइम 6 पिन मंगाई, और फिर मैंने एक 4 की पिन मंगवाई। उस तरीके से मैंने कर दिया। तो राइट, आप मैक्सिमम 9 पिन मंगवा सकते हो एक प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट की। मान के चलो आपकी 97790 है, और 94490 है, और मंगवाते हो तो नॉट एन इश्यू, ठीक है। बट आप एक प्रोडक्ट की एट अ टाइम मैक्सिमम 9 क्वांटिटी मंगवा सकते हो, राइट। तो वो वहां से आपको सिलेक्ट करना है, राइट। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ ना, मैं बहुत सारे लोगों को बता दूं, हम क्या करते हैं, कम लीडर्स पे छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, ये वो लीडर है ना, सर कर लेंगे, सर कर लेंगे। मैं मेरी बात बताऊं, मैं जब बिजनेस में आया ना, ये बिजनेस में आया ना, मेरा रजिस्ट्रेशन मैंने खुद से किया था, ऑन द फर्स्ट डे।
मेरी अपलाइन देखो, मैं मेरी अपलाइन की मैं पहले पहले बात कर दूं। मैंने यहाँ पे 60 लाख प्लस कमा लिए, मेरी अपलाइन ने 1 रुपया नहीं कमाया। उसने दूसरी साइड काम ही नहीं किया, वो नेटवर्कर था ही नहीं, मैं उसके भरोसे कभी बैठा ही नहीं। राइट। मेरे को कमाना था, मेरे को 12 घंटे का पैसा चाहिए था। And that's was the reason I work hard, I grew it, and I helped to my team grew it. Okay. तो क्या हुआ, देखो मैंने पेमेंट भी मेरा रजिस्ट्रेशन भी मैंने खुद से किया था, मैंने पेमेंट करके मेरा पिन भी मैंने खुद से मंगवाया था। मतलब सॉफ्टवेयर है ना, एकदम सिंपल सी चीज है यार। पहले हमारे पास सिंपल सा नोकिया का मोबाइल हुआ करता था, ठीक है, हमको वो चलाना आता था। जब ये स्मार्टफोन आया ना, तो पहले दिन नहीं आता, दूसरे दिन भी नहीं आता, 1 हफ्ते तक नहीं आता, बट 8वें दिन वो आ जाता है। जब भी आप फ्री बैठे हो ना, ये सॉफ्टवेयर में जाके देखो, साला ये बटन कौन सा है, ये बटन कौन सा है, ये बटन कौन सा है, ये बटन कौन सा है। और एक चीज मैं और बता दूं, आपका टेंशन मत लो, कभी आपकी आईडी में कुछ भी गलत नहीं होने का है, कुछ भी नहीं। सिर्फ ओनली ट्रांजेक्शन पासवर्ड आप अपना सेफ रखना, ठीक है, बाकी और कुछ गलत होने वाला नहीं है आपके आईडी में। गॉट इट। तो ये आप सीखोगे तो, मतलब मैंने पहले दिन से ही मेरा ये मैंने खुद से सीखा था। राइट। फाइन। मूविंग फॉरवर्ड। तो ये हो गया। अब देखो, मैंने पिन रिक्वेस्ट डाल दी, अब जैसे ही मैं पिन रिक्वेस्ट डालता हूँ, पेमेंट करने के बाद पिन रिक्वेस्ट, तो विद इन अ सेकंड वो मेरे को पिन मिल जाती है, अगर कंपनी ने वो डेटाबेस में ले लिया है तो। ठीक है। ओके। वन मोर थिंग, जहाँ पे लीडर्स लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सब लोगों को अभी एक प्रॉब्लम आती है कि सर क्या होता है, हम लोग पूरा फॉर्म फिलअप करते हैं, और फॉर्म फिलअप करने के बाद में चलता है कि सॉरी, दिस योर बैंक ट्रांजेक्शन आईडी डज नॉट मैच। राइट, ऐसा मैसेज आता है, और हमको फिर से करना पड़ता है। तो करीबन 1 हफ्ते से मैं सागर सर के पीछे लगा हुआ हूँ। राइट। देखो सर भी बहुत बिजी होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि मैं बोलूँ और तुरंत कर दे, बट हाँ, हर बार जब मैं उनको वॉइस मैसेज डालता हूँ कि सर हमको एक बटन दे दो, वो बटन में जाके हम लोग पहले चेक कर ले कि उसमें, वो बटन में चेक करने का सिस्टम कैसा रहेगा, आपको सिर्फ आपका यूटीआई नंबर डालना है, और उस पर आपको चेक टच सर्च करना है। अब जैसे ही आप सर्च करोगे, तो आपको दिखेगा कि आपका यूटीआई उनके डेटाबेस में आया कि नहीं आया। अगर आया है, तो बाद में जाके ही पूरा फॉर्म फिलअप करके आप उसका पिन रिक्वेस्ट डालो। तो ये मैं सर के पीछे लगा हूँ, सर ने मेरे को कभी मना नहीं किया। सर मेरे को एक ही बोलते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, मेरे को कल याद कराओ, मैं कर देता हूँ, कल याद कराओ, कर देता हूँ। अब 2-3 दिन क्या हुआ, सर ने मेरे को सुबह में 11 साढ़े 11 बजे का बोला था, और मैं इतना बिजी रहता था, तो मैं भूल जाता, मेरे को शाम को 4-5 बजे याद आता था। और मुझे पता है कि शाम को 4-5 बजे कंपनी में ऑफिस में आने के लिए निकलते हैं, फिर उनका लीडर्स लोगों के साथ मीटिंग होता है, रात को 12 बजे वो घर जाते हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से उनका भी एक शेड्यूल टाइट रहता है। फिर भी मैंने कल उनको बोला था, राइट, ही इज इन प्रोसेस, और बहुत ही जल्द आपको वो बटन मिल जाएगा। उसमें आप सिंपली जैसे ही वो डालोगे, यूटीआर कोड डालोगे, आप चेक करोगे कि डेटाबेस में आ गए, बाद में ही आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो आपका वो टेंशन चला जाएगा फिर। राइट, कि यार पूरा फॉर्म फिलअप किया और फिर पता चला कि, राइट, सो दैट इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन दैट। देखो मैं भी टेक्निकल बंदा हूँ, तो मैं काफी चीजें आपके लिए सोचता हूँ कि यार ऐसा कुछ इजी हो जाए। राइट। तो मैं सर के पीछे लगा हुआ हूँ इसके लिए। राइट। तो ये आपका हो गया, तो आपका पिन रिक्वेस्ट हो गया। उसके बाद पिन आने के बाद आपको आईडी एक्टिवेट करनी है, तो आईडी एक्टिवेट करने के लिए आप कहाँ पे जाओगे, 4A में जाओगे। राइट। यस, 100% राइट ऑप्शन मनी सर, डेफिनेटली। ओके फाइन। तो 4A में आप जाओगे। अच्छा, 4A में आपको क्या मिलेगा, आपको क्या करना है, वहां पे आपकी आईडी एंटर करनी है, आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है कि प्रोडक्ट आपको कहाँ से लेनी है, पिकअप सेंटर से लेनी है या एडमिन से लेनी है, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपको एंटर प्रोडक्ट सेंटर नंबर, प्रोडक्ट पिकअप सेंटर नंबर, तो पिकअप सेंटर आप नंबर डालोगे। अगर आप वहां से कलेक्ट कर रहे हो, तो अगर आप एडमिन से कलेक्ट कर रहे हो तो नॉट एन इश्यू, लेकिन आप पिकअप सेंटर से ले रहे हो तो आपको वो पिकअप सेंटर का नंबर डालना है। देखो ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, आईडी नंबर डाली, जिसकी आईडी एक्टिवेट करनी है वो कहाँ पे वो लेके जाना है वो सिलेक्ट करना है, सिंपल सा, उसका पिकअप सेंटर नंबर डालना है, राइट, प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। ओके। और उसके बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही आपने सबमिट कर लिया, विद इन 10 सेकंड्स के अंदर आपका आईडी एक्टिवेट हो गया, और विद इन 10 सेकंड्स के अंदर आपने दूसरी आईडी एक्टिवेट कर दी, मीन्स दैट इज योर फैमिली बोनस इज योर। यस, आई एम आस्किंग फॉर टीम साइज ऑप्शन, बट टीम साइज के बारे में काफी मेरी सागर सर से बात हुई है, लेकिन कुछ लीगल इश्यूज की वजह से वो अभी नहीं हुई है, क्योंकि जो होनी चाहिए वो अभी थोड़ी नहीं हुई है टीम साइज की।
क्योंकि क्या हुआ, थोड़ा रीपर्चेस का भी होता है, अब सॉफ्टवेयर में वो रीपर्चेस के हिसाब से भी नई आइडिया दिखती है, वो सारी चीजें दिखती है। तो डेट इज वो समथिंग वो चल रहा है, right? पहले क्या था, एक पान कार्ड पे 7 आईडी डलती थी, तो उसके हिसाब से भी एक थोड़ा जो मिसमैच चलता था। तो अभी जो पूरा कंपनी का इश्यू हुआ, उसकी वजह से ये चीजें अभी कंपनी को क्या है, थोड़ा गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चलना होता है। सो डेट वाइज वो अभी थोड़ा इश्यू आ रहा है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग कि सर हमको वो एक ऑप्शन दे दे कि हमारा वो कितना टीम लेफ्ट का है और राइट का है, राइट। आई एम ट्राइंग फॉर दैट। लेकिन उससे पहले जो हमको जो ज्यादा चाहिए वो यूटीआर नंबर के लिए चाहिए, कि मैं यूटीआर नंबर डालूं और मेरे को पता चल जाए कि ये मेरे काम की चीज है या नहीं है, राइट। ओके फाइन। उसके बाद आप अपना आईडी कार्ड प्रिंट कर सकते हो, कंपनी के सॉफ्टवेयर में ही आपको ये ऑप्शन दिया गया है, आपका आईडी कार्ड। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, आपका फोटो अपलोड करना है। तो फोटो अपलोड करने के लिए आपके पास 7B ऑप्शन है, वहां पे आपने एक बार फोटो अपलोड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप 7A में जाके अपना आईडी कार्ड प्रिंट कर सकते हो, कभी भी आईडी कार्ड प्रिंट कर सकते हो, राइट। ओके, तो आपका ये आईडी कार्ड प्रिंट के लिए ये वो चीज आ गई, ठीक है। उसके बाद आपका टीम बिजनेस स्ट्रक्चर आपको देखना है। तो टीम बिजनेस स्ट्रक्चर में आपको दो तरीके की चीजें देखेगी। एक चीज के आपकी डायरेक्ट में कितने लोग जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट में मतलब एक मैंने डायरेक्ट में मेरे 10 लोग एक लेफ्ट में डाले, राइट में डाले, तो ये मेरा डायरेक्ट दिखेगा 8A में। बट जो हमारा एक्चुअल जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से हमारा बाइनरी सिस्टम काम करता है, वो आपको दिखेगा 8B में दिखेगा। ओके फाइन। आपका जीएसटी बिल रिसिप्ट चाहिए, तो आपको वहां पे आपको 12C नंबर में जाओगे, तो आपका वेलकम लेटर आएगा। वहां पे आपको एक पूरा कंपनी की तरफ से एक मैसेज मिलेगा कि वेलकम टू दिस बिजनेस, आपने ये आईडी, ये पान कार्ड, ये ईमेल आईडी, ये मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर किया हुआ है, और कंपनी आपने ये प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो आपका वो वेलकम लेटर आएगा, राइट। और अगर आप अपना इनवॉइस बिल चाहते हैं, तो इनवॉइस बिल भी आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सी और डी के बारे में लिखा, ए और बी में आप जाके देखोगे, तो जिसका अगर जीएसटी है और वो जीएसटी के बेस पे जाना चाहते हैं, तो ए में जाके उसको जीएसटी अपना सॉफ्टवेयर जो बिल अपडेट करना है, अपना जो जीएसटी का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। और 12A-B में जाके वो अपना जीएसटी बिल वो बाद में जाके वो डाउनलोड कर सकता है, राइट। बट ये क्या होता है, 100 में से 2% लोग होते हैं कि जिनका ये जीएसटी के हिसाब से होता है, बाकी का नहीं होता है, तो उनके लिए सी और डी इंपॉर्टेंट है। बट डी में जाके खास अपना इनवॉइस बिल आप ले सकते हो। टीम में बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे को इसका बिल मिलेगा, हाँ ये आपका बिल है, तो यू कैन गेट ओवर दैट फ्रॉम योर सॉफ्टवेयर एनी टाइम। आपने भले में 2 साल पहले रजिस्टर किया है, नॉट एन इश्यू, आप कभी भी उसको ले सकते हो, ठीक है। नाउ ई बाइटरियम सॉफ्टवेयर के बटन क्या क्या है, तो उसमें आपका जो दूसरा है ये टोटल बोनस, तो आपका बोनस दिखेगा। 13A में आप जाओगे तो आपका अवेयरनेस बोनस कितना आया, कितना टीडीएस कट हुआ, कौन सी डेट को आया, वो आपको दिखेगा। 13B में आपको फैमिली बोनस दिखेगा। 13C में आपको परफॉर्मेंस बोनस और सरप्राइज बोनस आपको दिखेंगे। तो ये आपके टोटल बोनस आपको दिखेंगे 13ABCD में, राइट। अब यही जो इनकम है, ये इनकम का ट्रांजेक्शन नंबर, आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा हुआ, समझा, कंपनी ने आपके बैंक अकाउंट में आपके 2512, 5025 या जो भी अमाउंट है, ये आपके बैंक अकाउंट में डाली, वो कौन सी डेट को डाली, कौन से ट्रांजेक्शन आईडी से डाली, वो ट्रांजेक्शन आईडी सॉफ्टवेयर में आपको अपडेट करके दे देती। देखो मुझे ई बायोट्रिक से सबसे ज्यादा प्यार है ना, तो ये 14 नंबर के ये ऑप्शंस की वजह से। सर मेरी टीम में कोई भी बंदा पहले मेरे को आपको पूछेगा सर हमका ये पैसा नहीं आया, हम क्या करें, हम का कुछ नहीं करेंगे, हम उसका आईडी में जाएंगे, उसका 14 नंबर ओपन करेंगे और फिर जाके देख लेंगे और उसको बता देंगे भैया तोहार पेमेंट आ गवा, ठीक है। तो ये चीज है, तो उसका पेमेंट आ जाता है। ओके नाउ, तो उसमें आप उसको आपको देखना है, तो अगर आप 14A में जाओगे, तो आपको अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस और परफॉर्मेंस बोनस आपको दिखेगा, ठीक है। का जो पेमेंट आया है वो पेमेंट का ट्रांजेक्शन आईडी दिखेगा। 14B में आपको पिकअप सेंटर का ट्रांजेक्शन आईडी दिखेगा। 14C में आपको सरप्राइज बोनस और 14D में आपको डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट का जो भी इनकम आया है उसका आपको ट्रांजेक्शन आईडी दिखेगा। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट बटन। ओके फाइन। टीडीएस लेजर फॉर सीए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोगों का जो जीएसटी चल रहा है, तो वो जीएसटी के हिसाब से, राइट, अभी मार्च खत्म होगा, उसके बाद हमारा आईटी रिटर्न का प्रोसेस होगा, तो उसके लिए हमारे सीए को ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। उसके हमारे सीए के लिए हमको क्या करना है, कंप्यूटर पे जाना है, किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में जाना है, अपना आईडी ओपन करना है, फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 16A में जाके, तो 16A में टीडीएस लेजर फॉर सीए है, वहां पे जाके हम सिलेक्ट करेंगे हमारा डेट वाइज। मतलब मेरा अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मुझे आईटी रिटर्न चाहिए, तो मेरा फाइनेंशियल कब से स्टार्ट हुआ, 1
अप्रैल 2023। और कब तक चलेगा? 31 मार्च 2024। वो मैं डेट डालूंगा और डेट डालने के बाद में जैसे ही एंटर करूंगा तो मेरा पूरा रिपोर्ट आ जाएगा। वो रिपोर्ट आने के बाद वहां पे डाउनलोड करने के दो ऑप्शंस होते हैं। आप एक्सेल शीट में भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप पीडीएफ फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो, बट बेटर आप एक्सेल शीट में डाउनलोड करके या फिर अपने मतलब आपको नहीं आता तो आपके टीम मेंबर में या फैमिली मेंबर में किसी को बोल के वो देके आप अपने सीईओ को दे दे। तो सीए भी आपका वो है ना, वो सरप्राइज हो गया, साला इतना पैसा, अगले साल में तो उतना पैसा आपको आया नहीं था, इतने साल में इतना पैसा आ गया। उसको बोलना भाई रुक जा, अभी रुक जा, ये तो शुरुआत है, अगले आने वाले साल में उससे 3 गुना आने वाला है। ओके, जब ये बात निकली है ना, आई वुड लाइक टू शेयर, मैंने बिजनेस चालू कब किया? 2021 में, ठीक है। ओके, 2021 से लेके 2022 तक, 2022 तक मेरी जो इनकम थी दैट वाज अबाउट 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज नहीं, 5 लाख भी नहीं थी, 4 लाख थी मेरी। 4 लाख रुपीज मेरी इनकम थी पहले एक साल में। फिर दूसरे साल में मेरी जो इनकम थी वो हो गई टोटल 8 लाख रुपीज, राइट। मतलब 3 लाख प्लस 8 लाख, तो मेरा टोटल इनकम हुआ उस वक्त, सॉरी 12 लाख मेरा इनकम हुआ, मतलब 9 लाख रुपीज बता दूसरे साल। एंड राइट नाउ ये तीसरा साल खत्म होगा, माई इनकम वुड बी अबाउट 60 to 63 लाख। पहले साल में 4 लाख, फिर दूसरे साल में और कितना हुआ, हाँ 9 लाख रुपया है। और तीसरे साल में you can count 50 lakhs. Okay, so that was the growth in my this business. तो मेरे सीए को भी बोलता हूँ कि भाई अभी तो रुक जाइए, तो कुछ नहीं है, आने वाले साल में इससे भी ज्यादा आने वाला है। 2020 मार्च इट वाज, यस सर, 100%। ओके फाइन। ई बायोटेरियम सॉफ्टवेयर बटन में एक और चीज, डाउन एंड सेल रिपोर्ट, यस, द बिगेस्ट और सबसे अच्छा जो आपको जरूरी है ना वो ये वाला है, जिसमें आपको पहला है 17A, लेफ्ट और राइट में आपका पीवी काउंट कितना हुआ एवरी साइकिल में, पुराना कितना था, नया कितना आया हुआ, कितना ऐड हुआ, वो ऐड होने के हिसाब से आपका कितना अवेयरनेस बोनस बनाना, वो सारा रिपोर्ट 17A में मिलता है भाई लोग। पूरा आप कौन सी डेट उठा के देख लो, वो पूरा डेट का मिलता है, राइट। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, अप्लाई प्लीज। ओके, चलो मैं उसका एक डेमो दिखा देता हूँ आपको सब लोगों को। ये वाला काफी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, दैट्स व्हाई। ओके, चलिए तो अभी यहाँ पे मैं जाऊंगा 17 नंबर के ए ऑप्शन में मैं गया, तो मेरे को रिफ्रेश हो गया, फिर से डालना पड़ेगा। ओके, तो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। नाउ यू सी द बिजनेस 275, यहाँ पे 5 हो गया। ओके फाइन, हम लोग जा रहे हैं 17 ए में, जा रहे हैं 17 ए में ऑप्शन में गए। तो अभी देखो मेरा आज का दिख रहा है, अगर मान के चलो मुझे देखना है पहली तारीख से देखना है, तो 1 मार्च से मेरे को देखना है, तो 1 मार्च में क्या दिख रहा है, मेरा ओल्ड जीनियस पीवी, तो यहाँ पे मेरा पहला ओल्ड जीनियस पीवी दिखा रहा है, ठीक है। 1 मार्च 11:58 यानी कि मॉर्निंग साइकिल में, तो मॉर्निंग साइकिल में मेरा क्या था, यहाँ पे ये था, तो नया न्यू जीनियस, यहाँ पे आप देखो न्यू जीनियस और न्यू विनर साइड, मतलब लेफ्ट और राइट साइड, तो वहां पे क्या था, दोनों में 0 0 पीवी था, ठीक है। ओके, 1 मार्च नाइट को कितना बिजनेस आया, तो 7938 पीवी मेरा आया लेफ्ट साइड में, और 2000 पीवी आया मेरा राइट साइड में, मतलब 8000 पीवी मेरा लेफ्ट साइड में था और राइट में था 2000 पीवी, ठीक है। फिर अगेन मॉर्निंग साइकिल में 0 0 था, ठीक है। तो 2000 मार्च नाइट की साइकिल में, यानी कि कल रात को नाइट की साइकिल में कितना था, तो यहाँ पे 6151 था, और यहाँ पे कितना था 1070 था, ठीक है। मतलब 6000 यहाँ पे, 1000 यहाँ पे, अभी इसका रनिंग चल रहा है, ठीक है। अगर मान के चलो मुझे और भी कुछ देखना है, मुझे अगर फरवरी का देखना है, तो मैं यहाँ पे मैंने पूरी फरवरी की मेरी डेट सिलेक्ट कर दी, ठीक है। अच्छा, ये आप है ना मोबाइल में भी देख सकते हो, ये वाला रिपोर्ट आप मोबाइल में भी देख सकते हो। आपको कंप्यूटर कब जरूरत पड़ेगा, जब आपको कोई भी डेटा डाउनलोड करना है, यहाँ पे देखो नीचे प्रिंट और डाउनलोड ऑप्शन है, तो आपको कंप्यूटर मोबाइल में वो नहीं होगा, तो आपको तभी डाउनलोड करना है, तो उसके लिए देखे चाहिए। तो अब ये देखो यहाँ पे फिर से ये मॉर्निंग साइकिल में यहाँ पे 1250 1000 पीवी, यहाँ पे ये बिजनेस जितना हुआ उसका मैचिंग के हिसाब से मेरा जितना इनकम हुआ, तो यू कैन सी माई
अवेयरनेस बोनस, यहाँ पे जो इनकम दिखा रहा है वो अवेयरनेस बोनस 2,27,000, इट वॉज ओनली अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस अलग से, परफॉर्मेंस बोनस अलग से। तो ये पूरा रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखता है, राइट? ओके, तो दैट इज अबाउट 17A। नाउ 17B, सरप्राइज पीवी काउंट। तो जो आपके पिकअप सेंटर के बेस पे जो इनकम है वो आपका काउंट दिखता है। 17H, डायरेक्ट ज्वाइंट मेंबर लिस्ट। आपने अपने स्पॉन्सर आईडी से जिन लोगों को ज्वाइन किया है उसका मेंबर लिस्ट आपको वहां पे दिखेगा, ठीक है? बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना भाई लोग, वो है 17I। 79 मतलब आज के दिन में आपका कितना लोगों का ज्वाइनिंग हुआ ना भाई, वो दिखता है। और वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दिन में है ना 100 बार देखता हूँ कि आज कितना नया रजिस्ट्रेशन है। तो ये मैंने मेरा 79 ओपन किया हुआ है, ठीक है? वहां पे मेरे को पता चलता है किसकी आईडी रजिस्टर हुई, उसका नाम क्या है, उसका रजिस्टर्ड डेट क्या है, उसकी आईडी एक्सपायर कब होगी, उसका स्पॉन्सर आईडी कौन है, पेरेंट आईडी कौन है, राइट? प्रोडक्ट कौन है, प्लेसमेंट कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, वो मैं देख सकता हूँ। डाउनलाइन केवाईसी स्टेटस यहाँ पे मैं पूरा देख सकता हूँ। अच्छा, उसने प्रोडक्ट लिया है, नहीं लिया है तो प्रोडक्ट नॉट सेल दिखेगा। अगर प्रोडक्ट लिया है तो उसने जो भी प्रोडक्ट लिया है उसका वो चीज दिखेगा। अच्छा, उसका केवाईसी अपडेट हुआ नहीं हुआ वो सारी चीजें यहाँ पे दिखेगी। अच्छा, टोटल कितनी एंट्री है? 58 एंट्री है। अब मुझे इसमें देखना है कि मेरा विनर साइड, मतलब आप लोगों वाली साइड, क्योंकि आपको पता है ना मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। तो मेरी जो विनर साइड है, तो मुझे उसके लिए क्या करना है, मैं यहाँ पे जैसे ही सर्च में विनर डाउनलोड करूंगा तो ये मेरा पूरा विनर का डेटा आ जाएगा। तो मतलब मेरा 58 में से 12 आईडी एंट्रीज जो हुई है, तो 12 एंट्रीज फ्रॉम विनर साइड। अब यहाँ से मैं अंदाजा लगाता हूँ कि आज क्या बिजनेस होगा, कितने पीवी का बिजनेस होगा, ये सारी चीजें मैं यहाँ से अंदाजा लगाता हूँ, राइट? ओके फाइन, लेट कमिंग बैक टू द अवर सेशन नाउ। और 17J में एक्टिवेटेड डाउनलाइन रिपोर्ट्स, आपकी टीम में कितने लोग एक्टिवेट हुए हैं ना, उसका डाउनलाइन रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? अब इसका एक थोड़ा लिमिटेशन क्या है कि आज मेरी टीम 50,000 प्लस की है, एक्टिवेट में लोगों की बात करूँ तो 50,000 लोगों की प्लस की है, तो मुझे वो नहीं पता चलेगा कि वो कितना है। लेकिन अगर मान के चलो किसी बंदे की आप नया नया ज्वाइन हुआ है, उसको 4-5 महीने ज्वाइन हुआ है, तो उसकी टीम अगर टीम साइज छोटी है तो वो देख पाएगा छोटी साइज में कि उसका कितने लोगों का एक्टिवेशन हुआ है, कौन सी प्रोडक्ट से हुआ है, राइट? तो यहाँ पे आप देखिए, उसमें अगर मैं जा रहा हूँ 17J में, तो देखो यहाँ पे जिन जो लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, वो पूरा मेरे डेटा डेटा यहाँ पे मिलेगा। एक्टिवेशन हुआ, सॉरी रजिस्ट्रेशन नहीं, एक्टिवेशन हुआ है, तो वो पूरा डेटा मेरे को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? टोटल 438 एंट्रीज है। अच्छा, यहाँ पे आप लास्ट कॉलम में देखो कौन से लेवल में बिजनेस आया है। ये 19 में लेवल में बिजनेस आया, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 20 लेवल में बिजनेस आया, ये 60 लेवल में बिजनेस आया, मतलब एनी लेवल 57 लेवल में बिजनेस आया, किसी भी लेवल में बिजनेस आया है वो बिजनेस पूरा यहाँ पे आपको दिख रहा है। दैट इज इन 17J, सॉरी फाइन। अब ये दो जो पिकअप, जो दो बटन्स की मैं बात कर रहा हूँ वो पिकअप सेंटर और डिस्ट्रिक्ट के लिए है, ठीक है? 20J, कोई भी पिन डिस्ट्रीब्यूटर ने पिन आपके पिकअप सेंटर में डाली है तो वो आपको रिपोर्ट दिखता है 20J में कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से आई है, राइट? वो आपको रिपोर्ट दिखता है। फिर आपको 20K आएगा, उसमें आप क्या कर, आपके पास ऑप्शन है, वो पिन आप डिस्ट्रिक्ट को दे सकते हो या एडमिन को दे सकते हो, राइट? वो आपका ऑप्शन हो जाएगा 20K का, ठीक है? उसके बाद आपके पास ऑप्शन है 20L का है। आपने अगर डिस्ट्रिक्ट को जो पिन भेजी है तो उसका रिपोर्ट आपको 20L में दिखेगा। अगर आपने उसको आपको एडमिन में भेजा है तो उसका रिपोर्ट आपको दिखेगा 20M में दिखेगा, ठीक है? और 20N में बात की जाए तो 20N में क्या होगा, अवेलेबल प्रोडक्ट पिन आपको वहां पे दिखेगी कि कितनी प्रोडक्ट पिन अभी आपके पास पड़ी हुई है पिकअप सेंटर के लिए, हाँ? सब लोगों के लिए नहीं, पिकअप सेंटर के लिए। यही चीज अगर डिस्ट्रिक्ट में देखी जाए तो 20J जो ऑप्शन है उसमें आपको पिकअप सेंटर से कितनी पिन आई है वो आपको दिखेगा। 20K में आप वो पिन आपको एडमिन में भेजने का ऑप्शन आपको दिया गया है। 20L में जो आप एडमिन को पिन भेजते हो उसका रिपोर्ट आपको यहाँ पे जनरेट होकर दिखता है। 20M में आपके पास कितनी प्रोडक्ट पिन अवेलेबल है वो आपको दिखती है। और 20N में आप अभी प्रोडक्ट को अपग्रेड या डिग्रेड करने का आपके पास एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन आपको वहां पे दिखता है। दैट इज इन फॉर पिकअप सेंटर है डिस्ट्रिक्ट, जो लोग ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, राइट? कि ये किस तरीके से सिस्टम काम करता है। लेकिन मैंने आपको इसलिए यहाँ पे शेयर किया कि अगर कोई भी नया बंदा पिकअप सेंटर लेगा
तो उसको भी पूरा डेटा आपको कंपनी आपको इजीली एक्सेसिबल ऑन हैंड आपके एक टच पॉइंट पे आपको वो चीजें दे देती है नाउ। ओके, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाट आई लव व्हाट आई सी एवरी डे, मैं मेरी टीम का देखता हूँ, मेरी डाउनलाइन का देखता हूँ, आप सब लोग अपनी डाउनलाइन के देखते हो, अपने भी देखते हो, और मैं चाहता हूँ कि रोज देखते रहो, हर एक एक घंटे में देखते रहो कि साला कितना इनकम कितना इनकम कितना इनकम, क्योंकि वो जो हम जो देखते हैं ना, जो अट्रैक्ट करते हैं ना, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, राइट। तो वो इनकम पान कार्ड वाइज एंड डे वाइज, आपके पान कार्ड पे अगर एक दो तीन आइडिया है तो उसके हिसाब से आपको कितनी इनकम आई, और आपका डे के हिसाब से मतलब 24 आवर्स, 10 डेज, 30 डेज, उसके हिसाब से आपको दिखेगा, वो दिखेगा 28A में। चलो तो फिर मेरा भी बता देता हूँ कि भाई हमारा कितना है। Okay, so we are going 28A. Okay, so you can see over here, मेरा 24 आवर्स इनकम है 25,567 रुपीज, 24 घंटे का इनकम 25,567 रुपीज। मेरा 10 डेज का इनकम है 1,84,000 समथिंग, 1,84,000 10 डेज इनकम। 30 डेज इनकम है 4,61,000। देखो यार अभी कम है, उतना ज्यादा नहीं है। यस मीना दीदी मैम, मैं भी देख रहा हूँ कि आप भी एक दिन ये इनकम लेने वाले हो मीना दीदी मैम। यस, 45 डेज इनकम। मोटिवेशन यार, सबसे बड़ा मेरा जो मोटिवेशन है ना, वो 45 डेज इनकम है। क्योंकि लाइक मैंने एक बार 8 लाख रुपीज भी क्रॉस किया था 45 डेज का। तो मैं एक चीज में मैं कभी कभी भी जब सोचता हूँ ना कि 7.5 लाख रुपए, लाइक क्या होता था जब हम लोग कॉलेज में थे ना, तो कॉलेज में हमारे कंपनी आती थी, ठीक है। तो वो कंपनी जब आती थी ना, तो हमको पैकेज देती थी। कितना पैकेज? तो कि 5 लाख का पैकेज, 3 लाख का पैकेज, 6 लाख का पैकेज। अब जब ये बोलते थे ना, तब ये सुनने में लगता है यार 5 लाख 6 लाख। फिर धीरे 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 पता चलने लगा कि साला ये तो एक साल का बोल रहे हैं, एक साल का 5 लाख, एक साल का 6 लाख, राइट। एंड समवेयर जब मेरा लाइफ का जब ब्रेकडाउन चल रहा था, तब मेरे को लगता था यार साला मैं कहीं पे जॉब कर लूं, महीने का 25,000 मिलेगा, तो साल का 3 लाख रुपये मिलेगा, साल का 3 लाख रुपये। बट नाउ इट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू ऑल गाइस, राइट। मेरा जो 45 डेज इनकम है, दैट इज 7,44,000 यार, जस्ट इन 1.5 months, 1.5 months, राइट। दैट इज समथिंग बिग मोटिवेशन। एंड माई टिल डेट इनकम, आपका मेरा जो एक आईडी का जो यहाँ पे दिखता है वो 59,78,000 है, और एक आईडी पे मेरा 60,000 इनकम है, राइट। वहां पे वो जो मेरा 60,000 है, मैंने उसको कभी अभी बढ़ने नहीं दिया है, बिकॉज मैंने मेरी टीम को ही सपोर्ट करने में मेरा जो पूरा एफर्ट है वहां पे लगाया हुआ है, हर एक किसी को वो सपोर्ट करने के लिए। तो मैंने मेरी टीम के, मेरी एक आईडी के मैंने दूसरी साइड में काम करना बंद कर दिया है। मेरा जितना भी नया बिजनेस आ रहा है, मैं एक ही साइड में वो डेवलप कर रहा हूँ इसकी वजह से, राइट। ऑलरेडी मेरा 2 आईडी पे काम अभी पूरा चल रहा है। आई एम वेरी होनेस्ट टू लेट यू नो, राइट। ओके, ओके भाई। तो ये जो हुआ 28 है, सबसे ज्यादा आपको जो मोटिवेशन देगा ना, आप दिन में जितनी बार देखोगे ना, उतनी बार आपको है ना अलग सा मोटिवेशन आएगा, अलग सा फीलिंग आएगा। आप अपना देखो और बिलीव करो यार, प्रकाश सर का तो 1.5 महीने का 7.5 लाख था, मैं एक महीने में कर सकता क्या नहीं कर सकता, मैं कर सकती कि नहीं कर सकती। यू थॉट अबाउट इट, एंड डेफिनेटली वन डे पॉसिबल फॉर यू। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मैं जब भी मेरी अपलाइन से मिलता ना, मैं अपलाइन के आईडी में जाके वही चीज मैं उसको पूछता, भाई मेरे को तू कुछ, आप कुछ मत दिखाओ, मेरे को आप अपना इनकम दिखाओ। और मैं उसका इनकम देखता, जितनी बार मिलता उसका इनकम देखता, और मैं अफर्म करता कि ये मेरा होगा, ये मेरा होगा, ये मेरा होगा, ये मेरा होगा, और अपन का होने लगा, राइट। नाउ माई अफर्मेशन इज टू अर्न 10 लाख रुपीज मंथली, राइट। तो यू कैन काउंट कि यार मेरा
1.5 मंथ्स का कितना होगा, राइट? दैट इज माय एफर्ट एंड माय हार्ड वर्क इज आल्सो देयर, राइट? आई एम डूइंग सो वर्क ओवर हियर, ओके? मैं बहुत ऑनेस्टली के साथ काम करता हूँ, बहुत अच्छे से काम करता हूँ, और मैं एक ही चीज बोलता हूँ, साला इतना पैसा मेरे को मिल रहा है तो मेरे आजू बाजू में जितने भी लोग हैं ना, सारे लोगों को मिले, सारे लोगों को मिले। साला कौन कौन सी कंपनी 12 घंटे का पैसा देती है यार इतना इफेक्टिवनेस के साथ, राइट? सो दैट्स अ पार्ट, ओके फाइन। नाउ एट लास्ट थोड़ा बिजनेस पे फिर से आ जाते हैं। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर। बस एक ही चीज, जब भी आप फ्री बैठे हो ना, तो फ्री बैठे हो सॉफ्टवेयर में जाके देखो ये बटन किसका है, ये बटन किसका है, ये बटन किसका है। जितना आप देखोगे उतना एक अच्छे से आपके लिए प्रैक्टिस होगा, राइट? नाउ 3 आईडी बेनिफिट, अगर आपने ऑलरेडी 3 आईडी से स्टार्ट किया है तो, नहीं किया है, और अगर आप करना चाहो या अपनी टीम को बताना चाहो तो क्या बताना है, तो उसको बोलने का भाई सोच ले कि तुमने 3 आईडी लगा दी, होगा क्या? 3 आईडी में 4 लाइन होती है, 3 आईडी में 4 लाइन होती। अब आप सोचो, कभी भी ये 4 आईडी में किसी भी लेवल पे, चौथे, पांचवें, आठवें, हाँ 8वें लेवल, बहुत सारे लोगों को पता होगा 8 लेवल का बिजनेस, ठीक है? 8वें नहीं, 10वें, 80वें, 800वें लेवल पे, किसी भी लेवल में अगर मान के चलो 25-25 पीवी का ही बिजनेस हुआ, देन एंड देन योर 12 आवर्स इनकम इज 6,000। ऐसा दिन में 2 बार होता है, महीने में रोज होता है ना, तो योर इनकम इज 3,60,000, दैट्स ओनली ऑन बिजनेस ऑफ 25 पीवी, राइट? तो ये कभी भी कहीं से भी आता है ना, तो भी इतना इनकम होता है, राइट? अब मान के चलो 50-50 पीवी का बिजनेस हो रहा है किसी भी लाइन में, कहीं से भी, नीचे अपने कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है उससे उसको छोड़ दो, किसके लेफ्ट में है लेकिन आपके ये लाइन के अंदर इतना पीवी अगर रोज आना लगा ना, तो ये 50-50 पीवी पे आपका इनकम हो जाएगा 12,000 रुपीज, राइट? 75 का इनकम आने लगा तो आपका हो जाएगा 15,500, और अगर 100 पीवी का इनकम आने लगा तो 90,000 प्लस इनकम एवरी 12 आवर्स। से मुझे आज भी याद है कि जब मैंने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं सबसे ज्यादा करीब था सुधीर सर के साथ और वेंकट सर के साथ, और इन लोगों ने हम लोगों ने बैठ के इसको थोड़ा समझा था, और इन लोगों ने खुद से इतना वो क्लियर किया था ना, उन लोगों ने प्लान बनाया, सर अगर हमने ये चीज हमने फॉलो कर ली ना तो हमारा इतना इतना बड़ा हो जाएगा, यू कांट बिलीव। एंड सरप्राइजली जस्ट 16 महीने हुए, 16 मंथ्स, राइट? वेंकट सर इज नियर बाय अबाउट 45 lakhs, राइट? सुधीर सर इज नियर बाय अबाउट 25 lakhs। यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज इन लोगों ने ये स्ट्रक्चर को अपने आप में अंदर डाल दिया था। उनको पता था कि यहाँ पे काम तो करना ही है, बट जो मेन जो बेनिफिट है वो स्ट्रक्चर का है। अगर ये स्ट्रक्चर से चलोगे ना, राइट, तो वो बहुत जबरदस्त चलेगा सर, नो डाउट तेलुगु वर्जन, राइट? मैं ट्राई करता हूँ तेलुगु सीखने का, बट पता नहीं यार, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती ना तेलुगु वाली तो मैं अब तो सीख गया होता। हाँ, ये थोड़ा सीक्रेट है, ओके फाइन, आई विल ट्राई टू लर्न इट, नो नीड टू मिक्स लैंग्वेज, या डेफिनेटली सर। ओके, तो 3 आईडी के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन कौन से है, तो ये आप अगर देख सकते हो कि अलग अलग मैंने आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में ऐसा है, आप 13 पीवी, 25 पीवी और 50 पीवी का ज्वाइनिंग कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन में आपके पास है 25 पीवी, 25 पीवी, 50 पीवी, ये तीन का पैकेज का ज्वाइनिंग करके भी आप ले सकते हो। बट द मोस्ट इंपोर्टेंट जो पैकेज मेरे को लगता है वो ये वाला है, जिसमें आपका ऊपर का आईडी होगा 25 पीवी, लेफ्ट का आईडी हो जाएगा 50 पीवी, और राइट का आईडी हो जाएगा 100 पीवी, राइट? सो दैट वुड बी अबाउट द बेस्ट ऑप्शन जो आप ये देख रहे हो, ओके? और नीचे वाला भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, लेकिन उसमें थोड़ा प्राइसिंग ज्यादा हो जाएगा। बट यहाँ पे आपका 24,570 रुपीज, 25,000 कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये धंधे में कमाने के लिए अगर आप 25,000 से सोच रहे हो ना, तो कुछ नहीं है यार। जस्ट फोकस ऑन दैट। नए टीम मेंबर को समझाओ कि भाई तुम आओ, ये तुम 3 आईडी से रजिस्टर करोगे सर, पहला बेनिफिट क्या होगा पता है उसको? एक तो डबल प्रोडक्ट मिलेगी घर पे यूज करने के लिए, एक प्रोडक्ट मिलेगी मार्केट में लोगों को दिखाने के लिए, राइट? ये उसका पहला बेनिफिट हो गया। बट द मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट इज दैट उसका जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया उसी दिन कंप्लीट हो जाएगा, उसी दिन क्राइटेरिया आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट? और उसको ट्रस्ट होगा कि हाँ यार, कंपनी का इनकम जो है वो सही तरीके से आ रहा है, राइट? तो ये हो गया। एंड फाइनली द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे सेशन, राइट? बिगेस्ट वे टू बूस्ट द बिजनेस, आपके बिजनेस को और बूस्ट करना है, तो उसके लिए आपको एक इनकम बढ़ानी है, और वो इनकम क्या है? तो आपको यू हैव टू इंक्रीज योर सरप्राइज बोनस। सरप्राइज बोनस कब मिलती है?
जब लेफ्ट में पिकअप सेंटर आता है, राइट में पिकअप सेंटर आता है, तो ये पिकअप सेंटर की जो इनकम होती है दैट इज योर सरप्राइज इनकम. ओके कुमार स्वामी, प्लीज यू फोकस ऑन दिस, राइट? यू आर राइटिंग सो मच थिंग्स, राइट? आई एम वेरी स्ट्रिक्ट. कि क्या होता है, हमको मालूम है कि हम लिख देते हैं, आप मेरे को बाद में भी कॉल करके बात कर सकते हो. यहाँ पे बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं, वो आर टेकिंग दिस इज सीरियसली, तो उनके लिए जाने दो सर प्लीज. ओके, आपको कुछ भी बात करनी है बाद में आप मेरे को कॉल भी कर लेना. ओके फाइन. तो इंक्रीज योर सरप्राइज बोनस इनकम, इंक्रीज योर सरप्राइज बोनस इनकम. अभी सरप्राइज बोनस क्या होता है कि आपके लेफ्ट में पिकअप सेंटर आया, आपके राइट में पिकअप सेंटर आया, लेफ्ट में पिकअप सेंटर आया, राइट में पिकअप सेंटर आया, वो पिकअप सेंटर का जो मैचिंग हुआ वो आपका इनकम होता है सरप्राइज बोनस इनकम. नाउ दिखने में वो कम है, बट आपको पता नहीं वही इनकम से आपका बिजनेस बढ़ता है. You asked to Venkat sir, you asked to Sudhi sir, you asked to Prasant sir, you asked to Kista Reddy sir. You can ask to anyone कि जब जब आपका सरप्राइज बोनस इनकम बढ़ा ना, तब तक आपका इनकम बढ़ा है, राइट? अगर आप मेरे में भी जाके देखो तो आई एम नियर अबाउट 3 लाख रुपीज सरप्राइज बोनस. टोटल इनकम 60 लाख से मेरा 3 लाख रुपीज सरप्राइज बोनस. बट ये सरप्राइज बोनस वजह से मेरा इनकम क्यों बढ़ा? तो बिकॉज मोर पिकअप सेंटर, जितने ज्यादा पिकअप सेंटर, more availability of products, more availability of products, more availability of products, so more family bonus for team member. प्रोडक्ट आपके हाथ में है, आप कभी भी उसको मैनेज करके आप ज्यादा से ज्यादा फैमिली बोनस ले पाओगे. फैमिली बोनस नया जो बंदा आता है उसके लिए एक बूस्टअप है. नया बंदा यानी कि 1 2 3 4 महीने तक पुराना, हाँ, वो नया बंदा हुआ तो उसके लिए है. बट बाद में उसको परफॉर्मेंस बोनस पे फोकस करना है. पर जो नया बंदा आता है तो उसके लिए फैमिली बोनस, उसका जो ऑक्सीजन लेवल कह सकते हैं या उसको जो बूस्टर डोज कह सकते हैं वो फैमिली है. पर जितने ज्यादा पिकअप सेंटर होंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, उतना आपका फैमिली बोनस ज्यादा होगा. और अगर आपकी टीम का फैमिली बोनस ज्यादा होगा तो पता है आपका क्या ज्यादा होगा? मैंने आपको वो आगे बताया था ना, मैजिक परफॉर्मेंस बोनस, मोर परफॉर्मेंस बोनस फॉर यू, राइट? तो सरप्राइज बोनस अगर ज्यादा है ना, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ आपका इनकम बढ़ना ही बढ़ना है, राइट? यू कैन आस्क टू एनीवन, सुधीर सर, वेंकट सर, प्रशांत सर, यू कैन आस्क टू एनीवन कि सर आपका इनकम कब कब बढ़ा. उनका एक ही जवाब है, जब जब सरप्राइज बोनस बढ़ा तब तक हमारा सारा इनकम, पूरा इनकम बढ़ा, राइट? एंड एट लास्ट, सो व्हाट इज योर चॉइस? डेली इनकम और वीकली इनकम. बहुत सारे लोग हैं जो वीक में एक बार इनकम ले रहे हैं या 2 हफ्ते में एक बार इनकम ले रहे हैं. नाउ यू हैव टू चॉइस कि मुझे डेली का स्टार्ट करना है या अभी वीकली पे फोकस करना है कि बस हफ्ते में एक बार आएगा तो चलेगा, राइट? तो दैट इज यू हैव टू चॉइस डेली इनकम और वीकली इनकम. ओके, आपको चॉइस करना है कि 50-50 पीवी करके भी 3,000 रुपीज इनकम ले सकते हैं और परफॉर्मेंस बोनस का भी 3,000 इनकम ले सकते हैं. तो आपको कौन सा 3,000 चाहिए? यू हैव टू डिसाइड. ओके, monthly 1 lakh or monthly 3 lakh plus, right? So finally, thank you so much everyone for this amazing session. I take मुझे मालूम था कि यहाँ पे 1.5 hours चलेगा and I completely close my session right now. Thank you so much everyone. Okay, thank you so much. Yes, anyone